जैसे दांत दिखा। ये ऐसा ही करता है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा शैतान है, शैतान। तहकीकात करने आए हैं। तुम्हें भी खतरा हो सकता है। कभी कभी कुछ कहानियां बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सालों तक आपके कानों में गूंजती रहती हैं, और कुछ नजरें जो एक बार मिल जाए तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ती। थम्मा ऐसी ही एक कहानी है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक एहसास है, जहां प्यार है, डर है, और उस डर में भी एक अजीब सी खूबसूरती है। जहां अंधेरे में सिर्फ खामोशी नहीं, एक सच्चाई छिपी है जो धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाती है, आपकी सांसों में समा जाती है। 21 अक्टूबर 2025 दिवाली की रात। सारे पर्दे रोशनी से भर गए, लेकिन उसी रोशनी के पीछे छिपा था एक साया जो शायद आज तक किसी ने पूरी तरह देखा नहीं। और उस साये की कहानी सुनाने आए हैं हम, एक ऐसे यूनिवर्स से जहां डर सिर्फ डर नहीं होता, वो हकीकत बन जाता है। जहां हंसी और हॉरर एक साथ चलते हैं, जहां मोहब्बत और मौत का फासला बस एक सांस जितना रह जाता है। इस फिल्म में अगर कुछ सबसे पहले दिल को छूता है तो वो है आयुष्मान खुराना का अभिनय। एक ऐसा कलाकार जो हर किरदार में एक नया रंग भर देता है। उनकी आंखों में एक बेचैनी है, एक ऐसी बेचैनी जो आपको उनके साथ उस जंगल में खींच ले जाती है। वो बने हैं आलोक गोयल, एक पत्रकार जो सच की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस सच्चाई की खोज वो करेगा वो उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी हकीकत बन जाएगी। आयुष्मान की हर सांस, हर डायलॉग में एक सस्पेंस छिपा है, जैसे वो भी नहीं जानता कि अगला कदम उसे कहां ले जाएगा। और फिर आती है वो जिसकी एक झलक से हवा भी रुक जाए, रश्मिका मंदाना। वो यहां सिर्फ एक किरदार नहीं, वो इस कहानी की आत्मा है, थम्मा। एक ऐसी रहस्यमयी लड़की जिसकी मुस्कान में सुकून है, पर उसकी आंखों में सदियों का दर्द झलकता है। वो न पूरी तरह इंसान है, न पूरी तरह आत्मा। वो एक वादा है जो अधूरा रह गया। रश्मिका ने इस किरदार को जैसे जिया है, वो हर फ्रेम में अपनी मौजूदगी छोड़ जाती है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी गहरी है कि जब वो बोलती नहीं तब भी बहुत कुछ कह जाती है। फिल्म का म्यूजिक वो एक ऐसी रूह है जो हर सीन में सांस लेती है। धीमी वायलिन की धुन, पियानो की हल्की ताल, और कहीं दूर गूंजती वो आवाज जो बस एक नाम पुकारती है, आलोक। ये म्यूजिक डराता नहीं, सम्मोहित करता है। हर बीट, हर साउंड डिजाइन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रही हो। कभी लगता है हवा चल रही है, कभी लगता है किसी ने धीरे से कान के पास कुछ कहा हो। यही थम्मा का असली हॉरर है, जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां हर पेड़ कुछ कहता है, हर पत्ता कुछ छुपाता है, और हर आवाज के पीछे एक रहस्य छिपा है। आलोक उस जंगल में एक रिपोर्टिंग के लिए आता है, जहां लोग कहते हैं कि रात के बाद कोई जिंदा नहीं लौटता। लेकिन आलोक के लिए यह बस एक मिथ है, एक अफवाह। वो यकीन नहीं करता जब तक उसे वो नहीं मिलती, थम्मा। वो मुलाकात जैसे किसी किस्मत की लकीर थी। एक ऐसी लड़की जो अचानक कहीं से आती है, आलोक की जान बचाती है और फिर गायब हो जाती है। वो कौन थी? इंसान, आत्मा, या उस जंगल की रक्षक? यही सवाल कहानी को आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे एक एक सीन के साथ वो रहस्य गहराता जाता है। आलोक के आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। घड़ी रुक जाती है, परछायां हिलती है, और हवा में किसी की सांसें महसूस होती है। फिल्म का हर पल सस्पेंस से भरा है, पर इस डर के बीच भी एक अजीब सा रोमांस है। आलोक और थम्मा की नजरों में जो खामोशी है, वो किसी भी डायलॉग से ज्यादा बोलती है। उनका रिश्ता ऐसा है जो समझाया नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। कभी वो डराती है, कभी बचाती है, कभी दूर चली जाती है, और फिर अचानक सामने आ जाती है। यही वो भावनात्मक रोलर कोस्टर है जो इस फिल्म को एक आम हॉरर फिल्म से अलग बनाता है।
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार कहानी में वो मोड़ लाता है जहां डर, रहस्य और अंधविश्वास एक साथ टकराते हैं। उनका अभिनय फिल्म को एक गहराई देता है। वो किसी पुरानी शक्ति से जुड़े लगते हैं जो न पूरी तरह बुरे हैं न पूरी तरह अच्छे। उनके डायलॉग्स धीमे हैं पर असरदार। और परेश रावल एक ऐसे बुजुर्ग जो जानते हैं इस जंगल की असली सच्चाई। वो चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो दर्शक भी समझ जाते हैं कि असली डर वही है जो हमने खुद कभी देखा नहीं। फिल्म का सिनेमेटोग्राफी कहना पड़ेगा लाजवाब है। हर सीन एक आर्टवर्क की तरह शूट किया गया है। धुंध से ढके पहाड़, चांदनी में नहाए पेड़ और दूर से आती वो फुसफुसाहट, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। थम्मा का हॉरर एलिमेंट अलग है। यहां डर चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। यहां खून नहीं बहता पर दिल जरूर धड़कता है। यहां हॉरर किसी चीख में नहीं बल्कि किसी अधूरी मोहब्बत में छिपा है। जब थम्मा कहती है कभी कभी प्यार अधूरा रहना ही उसकी सजा नहीं, उसका अस्तित्व होता है, तो लगता है जैसे हवा भी रुक गई हो। फिल्म का हर सेकंड दर्शक को एक सवाल में बांध देता है। क्या सच में प्यार मौत को हरा सकता है या मौत ही प्यार की आखिरी मंजिल है? और जब बैकग्राउंड में म्यूजिक तेज होता है, पेड़ हिलते हैं, आसमान गूंजता है और थम्मा की आंखों में एक आखिरी चमक दिखाई देती है, तो वो लम्हा सिर्फ डरावना नहीं होता, वो यादगार बन जाता है। फिल्म का हर किरदार अपनी कहानी छोड़ जाता है। हर सीन एक संदेश देता है कि हर इंसान के अंदर एक थम्मा छिपा होता है जो किसी न किसी डर, किसी मोहब्बत या किसी वादे से बंधा होता है। ये फिल्म खत्म नहीं होती, ये धीरे धीरे आपके अंदर उतर जाती है। जब थिएटर की लाइटें जलती है तो भी उस जंगल की हवा, वो साया, वो हल्की सी मुस्कान आपके साथ रहती है। थम्मा वो अनुभव है जो फिल्म के बाद भी खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ कहानियां देखी नहीं जाती, वो जी जाती हैं। चलिए फिर कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आलोक गोयल अपने दिल्ली के अपार्टमेंट में बैठा था। कमरे में फैली हल्की रोशनी और बाहर की धीमी हवाओं के बीच वह पुरानी डायरी के पन्नों को पलट रहा था, जिसमें लिखा था कि ऊटी के जंगल में रात के बाद लौटने वाला कभी इंसान नहीं रह पाता और वहां छुपा है एक ऐसा रहस्य जिसे किसी ने उजागर नहीं किया। उसकी आंखों में उत्सुकता और दिल में हिम्मत झलक रही थी और अचानक उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगा। अपने दो पुराने दोस्तों के साथ रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ों की सरसराहट और अजीब आवाजें उनके चारों ओर फैलने लगीं। कहीं दूर से उल्लू की आवाज सुनाई दी और अचानक उनकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी परछाई चमकती हुई दिखाई दी। आलोक हिम्मत दिखाते हुए उस परछाई की ओर बढ़ा, लेकिन वह अचानक गायब हो गई और पीछे रह गया एक अजीब लाल निशान जिसे उनकी धड़कनें तेज हो गई। इस बीच आलोक का मन साहस और डर के बीच झूल रहा था और दोस्त डर के मारे पीछे हटते रहे, जबकि आलोक मुस्कुराया और बोला, देखो, असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। रात का अंधेरा और जंगल की रहस्यमयी हवा उनकी खोज में सस्पेंस बढ़ा रही थी। जैसे ही वे जंगल में गहराई में पहुंचे, एक सुनसान मंदिर के पास आलोक अकेला चला गया और तभी सामने प्रकट हुई थम्मा, रश्मिका मंदाना, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर रहस्य के साथ, जिसने आलोक को चेतावनी दी कि यह जंगल इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। आलोक हिम्मत दिखाते हुए बोला, मैं सच जानना चाहता हूं। और तभी थम्मा मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। उसकी उपस्थिति में एक रहस्यमयी और अलौकिक ओरा था जिसे दर्शक महसूस कर सकें कि वह वैम्पायर शक्ति से युक्त है। उसी समय जंगल के दूर एक गहरे किले में एक शासन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अपने अंधेरे कमरे में बैठा था। लाल रोशनी में उसकी आंखें चमक रही थी और वह अपनी प्राचीन वैम्पायर शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था, सोचते हुए, आलोक अब मेरे जाल में फंस चुका है। जल्दी ही मैं इस जंगल की शक्ति अपने कब्जे में ले लूंगा। आलोक और थम्मा के बीच पहली भिड़ंत जंगल में हुई, जहां यक्षासन ने आलोक को घेर लिया। आलोक इंसानी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षासन की वैम्पायर शक्तियों के सामने वह कमजोर पड़ता है। तभी थम्मा अचानक प्रकट होती है और आलोक को बचाती है। इस बीच आलोक के शरीर में बदलाव होना शुरू होता है। उसकी त्वचा हल्की चमकने लगती है, दांत लंबे हो जाते हैं और उसकी आंखों में अजीब सी लाल झिलमिलाहट आती है। दर्शकों को यह एहसास होता है कि अब वह इंसान और वैम्पायर के बीच का प्राणी बन चुका है। थम्मा उसे जंगल के एक शांत हिस्से में ले जाकर बताती है कि वह बेताल है
इंसान और वैम्पायर दोनों शक्तियों से युक्त, और उसे अपनी नई शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा, नहीं तो ये उसे निगल जाएगा। और आलोक ये सोचता है कि अब उसकी मानवता और वैम्पायरियत के बीच संघर्ष ही उसका नया जीवन बन गया है। इसी बीच यक्षासन अपने किले में बैठकर योजना बनाता है आलोक को अपनी सेना में शामिल करने और जंगल पर कब्जा करने की, और उसकी लाल रोशनी में चमकती आंखें और आसपास के शैडोज दर्शकों को डर और सस्पेंस में डुबो देते हैं। आलोक अकेले जंगल में अपनी नई शक्तियों के साथ संघर्ष करता है। डर और आश्चर्य के बीच हंसी के पल भी आते हैं, जैसे कि सोचता है, अगर मैं अब इंसान नहीं रहा तो मेरी सुबह की चाय भी अब मुझे लगेगी या नहीं। थम्मा उसे मार्गदर्शन देती है और दोनों मिलकर यक्षासन के खिलाफ रणनीति बनाने लगते हैं। रात का पहला भयंकर फाइट सीन सामने आता है, जहां आलोक अपनी वैम्पायर ताकत और थम्मा की स्टेल्थ और तेज गति से यक्षासन की सेना को चुनौती देते हैं। वैम्पायर सैनिकों के बीच जंगल में हॉरर विजुअल्स, सस्पेंस और डरावनी आवाजें दर्शकों को एज ऑफ सीट पर ले जाती हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद यक्षासन अचानक गायब हो जाता है और आलोक और थम्मा सोचते हैं कि यह केवल शुरुआत है, जंगल में रहस्य और खतरे अभी भी मौजूद है। रात के खत्म होते ही सुबह की हल्की धूप जंगल में फैलती है और थम्मा आलोक से कहती है, तुम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन इस जंगल में हर सच की कीमत है। जिससे क्लिफ हैंगर बनता है और दर्शक अगले भाग का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। इस तरह आलोक का साहस, थम्मा का रहस्य, यक्षासन की दुष्ट योजना, जंगल का भयावह माहौल, वैम्पायर और फाइट के दृश्य, हल्की कॉमेडी और रोमांच सभी मिश्रित होकर जाको सस्पेंस, हॉरर और सिनेमैटिक एक्साइटमेंट से भर देते हैं। जैसे ही रात का अंधेरा जंगल पर फैलता है, आलोक गोयल अपने भीतर उठती अनजान शक्ति को महसूस करता है। उसकी आंखों में लाल झिलमिलाहट थी और हर कदम पर जमीन से उठती हवा और पेड़ों की सरसराहट उसके दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। थम्मा उसकी ओर बढ़ती है और कहती है कि आज रात यक्षासन अपनी पूरी ताकत दिखाएगा, और अगर वह अपनी वैम्पायर शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पाया तो यह उसका अंत साबित हो सकता है। आलोक ने गहरी सांस ली और उसके हाथों में एक हल्की चमक दिखाई दी, जैसे उसके अंदर की शक्ति जाग रही हो। और दोनों जंगल की गहराई की ओर बढ़ते हैं, जहां धुंध और पेड़ों के बीच अजीब सी रोशनी छिपी हुई है। अचानक यक्षासन की सेना उनके चारों ओर उभरती है। सैनिकों की आंखों में लाल चमक और उनके शरीर से निकलती अजीब धुंध हर चीज को डरावना बना देती है। आलोक बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है, उसकी गति तेज और अंदाज असामान्य। थम्मा उसकी सहायता करती है। उनकी तालमेल में दर्शक महसूस करते हैं कि यह केवल ताकत ही नहीं बल्कि समझ और रणनीति की लड़ाई है। कुछ क्षणों में जंगल में अचानक उड़ते पत्ते और पेड़ों की शाखाओं से टकराती रोशनी के बीच आलोक एक सैनिक को गिराते हुए कहता है, हाय, ये वैम्पायर प्रशिक्षण भी काफी अजीब होता है, जिससे हल्की हास्य राहत पैदा होती है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, आलोक अपनी नई शक्तियों को पहचानने लगता है। उसकी गति तेज होती है, उसकी नजरें दूर की चीजें देख सकती है, और अचानक हवा में उड़ती धूल और चकाचौंध में वह सैनिकों को पकड़ता है। थम्मा भी स्टेल्थ और चालाकी से यक्षासन के सैनिकों को पीछे हटाने में माहिर हो जाती है, और दोनों के बीच एक अनकहा आकर्षण भी महसूस होता है। उनकी आंखों की झलकियों और छोटी छोटी हंसी के पल दर्शकों को रोमांस का एहसास कराते हैं। यक्षासन अचानक खुद सामने आता है, उसकी आंखों में गुस्से और लाल रोशनी के साथ, और उसके हर कदम के साथ हवा में अजीब कंपन महसूस होती है। आलोक उसे चुनौती देता है। दोनों के बीच एक तेज और डरावनी लड़ाई होती है, जिसमें यक्षासन की शक्तियों और आलोक की नई वैम्पायर ताकत का मुकाबला होता है। उनकी लड़ाई के बीच जमीन फटती है, पेड़ झुकते हैं और हवा में बिजली की चमक जैसी रोशनी फैलती है। थम्मा बीच बीच में आकर आलोक की मदद करती है, और कभी कभी छोटी छोटी चालाकी और विटी रिमार्क से स्थिति में हल्की राहत भी आती है। लड़ाई के बीच आलोक महसूस करता है कि वह केवल ताकत से नहीं बल्कि समझ और साहस से ही यक्षासन को मात दे सकता है। उसने धीरे धीरे अपनी लाल आंखों और तेज दांतों को नियंत्रित करना शुरू किया और हर हमला सोच समझ कर किया। थम्मा की देखरेख में वह यक्षासन की सेना को पीछे धकेलता है। यक्षासन के सैनिक धीरे धीरे जंगल की गहराई में भागते हैं, लेकिन यक्षासन खुद गायब नहीं होता। वह पेड़ों की परछाइयों में छिपकर अगले हमले की योजना बनाता है। इस बीच आलोक और थम्मा एक शांत स्थान पर रुके। उनके बीच हल्की बातचीत होती है। उनकी आंखों में अनकहा प्रेम झलकता है
और एक पल ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर अपनी चिंता और थकान को साझा करते हैं। आलोक महसूस करता है कि उसके अंदर केवल वैम्पायर शक्ति ही नहीं बल्कि इंसानी भावनाएं भी जिंदा है, और थम्मा की मुस्कान और विश्वास उसे और मजबूत बनाते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, यक्षासन की तरफ से हल्की चेतावनी की आवाज आती है, उसकी योजना और शक्ति का संकेत देती हुई, और जंगल में अजीब शैडोज और धुंध फैलती है। आलोक समझता है कि यह केवल शुरुआत है और अब उसे अपनी नई शक्तियों, साहस और थम्मा के विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करना होगा। रात की हल्की धुंध में आलोक और थम्मा जंगल की गहराई की ओर बढ़ते हैं। उनके कदमों के साथ सस्पेंस, मिस्ट्री और रोमांस धीरे धीरे मिश्रित होता है, और दर्शक महसूस करते हैं कि आगे की कहानी और भी रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी होने वाली है, जिसमें हर मोड़ पर वैम्पायर, फाइट, हॉरर और प्यार का मिश्रण है। जैसे ही रात गहरी होती है, जंगल में हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं सरसराती हैं और अजीब शैडोज हर ओर फैल जाते हैं। आलोक गोयल अपनी नई वैम्पायर शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। उसकी आंखें लाल चमकती हैं और कदमों के साथ जमीन हल्की कंपन करती है। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों झलक रहे थे। वह धीरे से कहती है, तुम अब तैयार हो, लेकिन याद रखो, शक्ति का सही इस्तेमाल तुम्हें जीत दिलाएगा। तभी यक्षासन नदी अपने किले की गहराई से उभरता है। उसके पीछे उसकी वैम्पायर सेना एक डरावनी धुंध में लिपटी हुई थी और उसका चेहरा लाल रोशनी में डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ता है। उसकी चाल में ताकत और रणनीति दोनों झलकते हैं, और उसके हर कदम के साथ सस्पेंस और हॉरर बढ़ता जाता है। आलोक बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ता है। उसकी वैम्पायर ताकतें अब पूरी तरह से जागृत हो रही थीं। उसके दांत लंबा हो गए और उसकी त्वचा हल्की चमक के साथ हरा भरा दिखने लगी। उसकी आंखों की लाल चमक यक्षासन के सामने चमकती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यक्षासन और आलोक आमने सामने होते हैं। उनके बीच की दूरी में हवा कंपन करती है और दोनों के बीच हॉरर, सस्पेंस और रोमांस का मिश्रण महसूस होता है। थम्मा स्टेल्थ और चालाकी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाती है, और कभी कभी उसके छोटे विटी रिमार्क से हल्की हंसी भी पैदा होती है। जैसे वह कहती है, अगर ये सब रियल ट्रेनिंग होती तो मैं अभी तक मम्मी को फोन कर चुकी होती। आलोक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज है कि वैम्पायर सैनिकों के हमले हवा में फैल जाते हैं, और हर चोट में उसकी लाल आंखों की चमक और उसके बढ़ते दांत डर और सस्पेंस पैदा करते हैं। यक्षासन के हमले और उसकी रणनीति से जंगल में पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है और हवा में अजीब सी चमक फैलती है, जिसे दृश्य और भी डरावना बन जाता है। लड़ाई के बीच आलोक अचानक महसूस करता है कि उसे केवल शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि समझदारी और साहस से यक्षासन को मात देनी होगी। वह थम्मा के निर्देशों और विश्वास पर भरोसा करता है और धीरे धीरे अपनी वैम्पायर प्रवृत्ति को नियंत्रित करना सीखता है। दोनों मिलकर यक्षासन की सेना को पीछे धकेलते हैं, लेकिन यक्षासन खुद छिप जाता है। उसकी आंखें पेड़ों की परछाइयों में झलकती हैं और वह अगली चाल की योजना बनाता है। लड़ाई के बाद आलोक और थम्मा जंगल के एक शांत स्थान पर रुकते हैं। उनकी सांसें थकी हुई है और उनकी आंखों में एक अनकहा प्रेम झलकता है। थम्मा उसे उसके अंदर की शक्ति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखने की सीख देती है, और आलोक महसूस करता है कि उसकी ताकत केवल वैम्पायर शक्ति नहीं बल्कि थम्मा के विश्वास और प्यार से भी जुड़ी हुई है। इस बीच जंगल की रहस्यमयी धुंध और शैडोज कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री बनाए रखते हैं। जैसे जैसे रात और गहरी होती है, आलोक को थम्मा का अतीत भी समझ में आता है। वह भी कभी मानव थी, लेकिन एक शाप और युद्ध के दौरान बेताल शक्ति में बदल गई। थम्मा ने उसे चेतावनी दी कि यक्षासन केवल पहला खतरा है और उसके आगे और भी रहस्य और जटिलताएं छिपी है। इस बीच आलोक और थम्मा मिलकर अगले हमले की योजना बनाते हैं, और दर्शकों को महसूस होता है कि आगे की कहानी और भी रोमांचक, रहस्यमयी और डरावनी होने वाली है, जिसमें फाइट, हॉरर, वैम्पायर और प्रेम का बेहतरीन मिश्रण है। जैसे ही रात और गहरी होती है, जंगल में धुंध और शैडोज हर ओर फैल जाती हैं। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती हैं और हर कदम के साथ आलोक गोयल अपने भीतर उठती वैम्पायर शक्ति को महसूस करता है। उसकी आंखों में लाल चमक थी और शरीर में हल्की तेजी से बढ़ती ऊर्जा उसे नियंत्रित करना मुश्किल कर रही थी। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता, साहस और अनकहे प्रेम का मिश्रण झलक रहा था। वह धीरे से कहती है, आलोक, याद रखो,
तुम्हारी शक्ति तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों पर निर्भर करती है। अचानक यक्षासन अपने छुपे हुए किले से उभरता है। उसकी चाल में पहले से भी अधिक तीव्रता और शापित ऊर्जा है। उसके पीछे उसकी वैम्पायर सेना डरावनी धुंध और लाल रोशनी में छिपी हुई थी, और हर कदम के साथ जंगल का माहौल सस्पेंस और हॉरर से भर जाता है। यक्षासन आलोक को चुनौती देता है और कहता है, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि शक्ति का असली मूल्य क्या है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, आलोक अपनी पूरी वैम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसकी गति तेज, उसकी नजरें दूर की चीजें देख सकती हैं, और उसकी ऊर्जा से पेड़ हिलते हैं और जमीन में हल्की कंपन होती है। थम्मा स्टेल्थ और चालाकी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में माहिर हो जाती है, और बीच बीच में उसकी छोटी छोटी हंसी और विटी रिमार्क्स जैसे, अरे अगर ये वैम्पायर ट्रेनिंग स्कूल होता तो मैं प्रिंसिपल बन जाती, दर्शकों को हल्की कॉमिक रिलीफ देती है। लड़ाई के बीच यक्षासन जंगल में तेज गति से आलोक का पीछा करता है। उनका सस्पेंसफुल चेस शुरू होता है, जिसमें पेड़ों के बीच छुपकर अचानक हमला, हवा में उड़ती पत्तियां और लाल चमकती आंखें कहानी को और डरावनी बनाती है। आलोक हर हमले को समझदारी और अपनी वैम्पायर ताकत के साथ काउंटर करता है। उसकी लाल आंखों और बढ़ते दांतों की चमक यक्षासन के सैनिकों के लिए डरावनी होती है। इसी बीच थम्मा आलोक को जंगल के रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाती है, जहां उसका अतीत खुलता है। थम्मा भी कभी मानव थी, लेकिन एक शाप और पुराने युद्ध के दौरान उसकी शक्ति बेताल में बदल गई, और अब वह अपने अतीत की यादों और अपने शाप के बोझ के साथ जंगल की रक्षा कर रही है। आलोक सुनते सुनते उसकी आंखों में अनकहा प्रेम और विश्वास देखता है, और धीरे धीरे समझता है कि उसकी शक्ति केवल वैम्पायरियत ही नहीं, बल्कि थम्मा के विश्वास और मार्गदर्शन से भी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, आलोक और थम्मा यक्षासन की सेना से लड़ते हुए गुफा के अंदर घुसते हैं। वहां पुराने रहस्यमयी प्रतीक और अजीब शैडोज है, जो कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री का एहसास कराते हैं। आलोक अपनी वैम्पायर शक्तियों को पूरी तरह नियंत्रित करना सीखता है, और हर हमले का जवाब समझदारी और ताकत से देता है। थम्मा उसकी मदद करती है, और उनके बीच की छोटी छोटी नजरों और जेस्चर्स में रोमांस छलकता है। जंगल में लंबी लड़ाई और चेस के बाद यक्षासन अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, उसकी योजना और शक्ति का संकेत देती हुई, और दर्शक महसूस करते हैं कि अब आगे की कहानी और भी रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है। आलोक और थम्मा जंगल के गहरे हिस्से में धीरे धीरे चलते हैं। उनकी सांसें थकी हुई हैं, लेकिन उनके भीतर साहस, प्रेम और शक्ति का मिश्रण उनके अगले कदम के लिए तैयार है। जैसे ही सुबह की हल्की धूप जंगल में फैलती है, आलोक गोयल अपनी नई वैम्पायर शक्तियों और इंसानियत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में लाल चमक अभी भी मौजूद थी, लेकिन उसकी चाल अब अधिक नियंत्रित और तेज थी। थम्मा उसके पास खड़ी थी, उसकी आंखों में विश्वास और हौसले का मिश्रण झलकता है। वह धीरे से कहती है, आलोक, आज यक्षासन तुम्हारे सामने पूरी ताकत लेकर आएगा, लेकिन अगर हम एक साथ हैं तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जंगल के अंधेरे को चीरती हुई यक्षासन की लाल रोशनी नजर आती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसकी चाल में शांति नहीं बल्कि खतरनाक रणनीति झलक रही थी, और उसके पीछे वैम्पायर सैनिक छिपकर हमला करने के लिए तैयार थे। अचानक यक्षासन के एक सैनिक ने आलोक पर हमला किया, लेकिन आलोक अपनी वैम्पायर शक्ति और तेज रिफ्लेक्स से उसे हवा में गिरा देता है। थम्मा स्टेल्थ और स्ट्रेटजी से अगले हमले को रोकती है, और कभी कभी उसकी छोटी छोटी बातें जैसे, अरे ये सैनिक तो रिहर्सल में भी ज्यादा डरावने लगते हैं, हल्की हंसी का पल देती है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, यक्षासन खुद सामने आता है। उसकी आंखों की लाल चमक जंगल में डर और सस्पेंस फैलाती है, और वह कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि असली शक्ति किसे कहते हैं। आलोक और यक्षासन आमने सामने होते हैं। उनके बीच हवा कंपन करती है, और उनकी हर चाल सस्पेंस और हॉरर से भरी हुई लगती है। आलोक अपनी पूरी वैम्पायर ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वैम्पायर सैनिक उसके सामने टिक नहीं पाते। उसकी आंखों की चमक और बढ़ते दांत डर और रोमांच पैदा करते हैं। थम्मा अपने स्टेल्थ मूव्स और चालाकी से यक्षासन की सेना को रोकती है, और उनके बीच धीरे धीरे अनकहा रोमांस भी दिखता है। जब आलोक उसकी आंखों में विश्वास देखकर मुस्कुराता है, और थम्मा हल्की हंसी के साथ उसकी मदद करती है। लड़ाई के बीच जंगल में पेड़ हिलते हैं, मिट्टी उड़ती है, और हवा में अजीब सी चमक फैलती है, जिससे विजुअल सस्पेंस और हॉरर बढ़ता है।
अलक और थम्मा जंगल के भीतर एक रहस्यमयी गुफा में जाते हैं, जहां थम्मा अपने अतीत की कहानी बताती है। वह भी कभी मानव थी, लेकिन शाप और पुराने युद्ध की वजह से उसकी वैम्पायर शक्ति जागृत हुई। अलोक उसकी कहानी सुनकर समझता है कि उनकी शक्ति केवल लड़ाई में नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में भी है, और वह अब पूरी तरह से अपनी वैम्पायर शक्तियों को नियंत्रित करना सीख रहा है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, यक्षासन अचानक गुफा में प्रकट होता है और उसका हमला और तेज और खतरनाक हो जाता है। अलोक और थम्मा मिलकर रणनीति बनाते हैं। दोनों के बीच तालमेल, प्यार और साहस की झलक दिखती है, और वे यक्षासन की सेना को हराने में सफल होते हैं। लेकिन यक्षासन खुद छुप जाता है, उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, और दर्शक ये सोचते हैं कि अगला हमला और भी खतरनाक होगा। जंगल में सस्पेंस, रोमांस, हॉरर और फाइट का ये मिश्रण दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता है, और अलोक और थम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हर कदम उनके साहस, प्यार और शक्तियों का संकेत देता है, और कहानी आगे की खतरनाक और रहस्यमयी घटनाओं के लिए तैयार होती है। जंगल का अंधेरा और गहरा हो चुका था। धुंध पेड़ों के बीच फैल रही थी, और हर तरफ छिपी हुई शैडोज डर और सस्पेंस का वातावरण बना रही थी। अलोक गोयल अपनी पूरी वैम्पायर शक्ति के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों की लाल चमक जंगल में उभरती हर चीज को डरावना बना देती है, और कदमों के साथ जमीन हल्की कंपन कर रही थी। थम्मा उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी चाल में स्टेल्थ और कॉन्फिडेंस छलकता है। उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य और अनुभव का वेट है, और वह धीरे कहती है, अलक, अब जो कुछ भी होगा, तुम्हें हर पल सतर्क रहना होगा। अचानक यक्षासन की लाल रोशनी जंगल के गहराई से चमकती है, और उसकी वैम्पायर सेना तेजी से चारों तरफ फैलती है। उसका चेहरा डरावना और आंखों में शाप की लाल चमक है। उसकी हर चाल में कैलकुलेटेड हिंसा और रहस्य है। यक्षासन कहता है, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा सकते हो? यह केवल शुरुआत है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, अलोक अपनी वैम्पायर शक्तियों का पूरी तरह इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज है कि वह सैनिकों के बीच हवा में घूमते हुए हमला करता है। उसकी लाल आंखों की चमक और दांतों की लंबाई हर हमले में डर और सस्पेंस बढ़ाती है। थम्मा स्टेल्थ और तेज चाल से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में माहिर है, और बीच बीच में उसका थोड़ा सा टीजिंग रिमार्क जैसे, तुम तो अब भी मुझे पकड़ नहीं सकते, हल्की कॉमिक रिलीफ देता है। जंगल में फाइट सीन सस्पेंस और हॉरर से भरा होता है। पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है, धुंध के बीच वैम्पायर सैनिक हवा में उड़ते हैं। अलोक और यक्षासन आमने सामने आते हैं। दोनों की शक्तियों के बीच बिजली जैसी झलक जंगल में फैलती है। यक्षासन का अटैक इतना शक्तिशाली होता है कि हवा के झोंके पेड़ों को हिलाते हैं, और शैडोज और डीपर और डरावनी हो जाती है। थम्मा अलोक को अपने स्टेल्थ मूव से कवर करती है, और उसकी ताकत को कंसंट्रेट करने में मदद करती है। इस बीच जंगल के एक कोने में एक छुपा हुआ ऑल्टर दिखाई देता है, जिसमें पुराने वैम्पायर सिंबल्स और मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कहानी में सस्पेंस और मिस्ट्री को और गहरा बनाते हैं। अलोक महसूस करता है कि इस ऑल्टर में छिपा रहस्य यक्षासन के शाप और शक्ति से जुड़ा है। अलक और थम्मा मिलकर स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उनकी चालों में तालमेल, रोमांस और विश्वास झलकता है। उनके बीच छोटी छोटी नजरों और जेस्चर्स में एक अनकहा प्रेम है, जो दर्शकों को रोमांस का एहसास कराता है। यक्षासन अचानक गुफा से बाहर आता है। उसकी लाल चमकती आंखें और खून जैसी हवा वातावरण को और डरावना बना देती है। जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, अलोक पूरी तरह वैम्पायर रूप में बदल चुका है। उसकी ताकत, तेजी और सेंसेस पीक पर है, और वह यक्षासन की हर चाल को एंटिसिपेट करता है। थम्मा उसकी मदद करती है। उनकी रणनीति कंबाइंड अटैक बनती है, और यक्षासन की वैम्पायर सेना धीरे धीरे पीछे हटती है। सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री का माहौल चरम पर होता है, और जंगल में हर छाया डरावनी लग रही। जंगल की रात अब और भी घनी हो चुकी थी। धुंध पेड़ों के बीच फैल रही थी, और हर शाखा की सरसराहट सस्पेंस और डर पैदा कर रही थी। अलोक गोयल अपने भीतर उठती शक्तियों को महसूस करता है। उसकी आंखों में लाल चमक और तेजी बढ़ चुकी थी, और अब हर कदम उसके नियंत्रण में था। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस और रहस्य दोनों झलक रहे थे। वह धीरे से कहती है, अलोक, तुम्हें अब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी से भी लड़ना होगा। तभी यक्षासन अचानक पेड़ों की परछाइयों में प्रकट होता है। उसकी आंखों में शाप और खतरनाक लाल चमक है, और उसकी उपस्थिति से जंगल का माहौल और भी डरावना हो जाता है।
वह अपनी पूरी वैम्पायर सेना के साथ आलोक और थम्मा के चारों तरफ फैल जाता है। उसकी चाल इतनी कैलकुलेटेड थी कि हर हमला उन्हें आश्चर्यचकित कर देता। यक्षासन कहता है, इस बार तुम्हें पछताने का समय नहीं मिलेगा। तुम्हारी हर चाल मेरे सामने बेकार है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, आलोक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज होती है कि वह हवा में घूमते हुए कई सैनिकों को गिरा देता है। उसकी लाल आंखों की चमक और बढ़ते दांत हर हमले को और डरावना बनाते हैं। थम्मा स्टेल्थ और स्ट्रेटजी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में माहिर है और बीच बीच में उसके छोटे छोटे मूव्स सस्पेंस और टेंशन बढ़ाते हैं। यक्षासन अब व्यक्तिगत हमला करने लगता है, सीधे आलोक के सामने आता है और उनके बीच की लड़ाई अब सिर्फ शरीर की ताकत का नहीं बल्कि मानसिक और वैम्पायर शक्ति का भी संघर्ष बन जाती है। पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है और हवा में अजीब चमक फैलती है। आलोक हर हमले का सामना समझदारी और ताकत दोनों से करता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अब उसकी पूरी वैम्पायर शक्ति जागृत हो चुकी है। इसी बीच थम्मा उसे एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाती है जहां उसका अतीत खुलता है। वह भी कभी मानव थी, लेकिन एक पुराने शाप और युद्ध के दौरान वैम्पायर शक्ति में बदल गई। आलोक सुनते सुनते उसकी आंखों में अनकहा प्रेम और विश्वास देखता है और महसूस करता है कि उसकी शक्ति केवल वैम्पायर शक्ति नहीं बल्कि थम्मा के विश्वास और मार्गदर्शन से भी जुड़ी हुई है। जंगल में सस्पेंस और हॉरर चरम पर है। यक्षासन हर तरफ शैडोज का इस्तेमाल करता है, अचानक हमला करता है और आलोक और थम्मा दोनों को कई बार मुश्किल में डाल देता है। आलोक अब अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति को कंट्रोल करने लगता है, हर हमला एंटिसिपेट करता है और थम्मा के साथ मिलकर कंबाइंड अटैक से यक्षासन को पीछे हटाता है। लड़ाई के बीच आलोक महसूस करता है कि उसे केवल शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि हर कदम सोच समझकर चलना होगा। थम्मा की मदद और उनके बीच की अनकही भावनाएं उन्हें और मजबूत बनाती हैं। यक्षासन आखिरकार गायब हो जाता है, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है और जंगल में सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर का माहौल अगले हमले के लिए तैयार रहता है। आलोक और थम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंगल में शैडोज और धुंध उनके चारों ओर फैलती है और दर्शक महसूस करते हैं कि अब कहानी और भी खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है, जिसमें हर मोड़ पर वैम्पायर लड़ाई, रोमांस, सस्पेंस और मिस्ट्री का मिश्रण रहेगा। जंगल में रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। धुंध और शैडोज हर तरफ फैल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हवा में डरावना सरसराहट कर रही थी। आलोक गोयल अपनी वैम्पायर शक्तियों को पूरी तरह जागृत कर चुका था। उसकी आंखों में लाल चमक और तेजी हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी चाल में स्टेल्थ, कॉन्फिडेंस और गहराई झलक रही थी और उसकी नजरों में एक अनकहा रहस्य और अनुभव था। जंगल के गहरे हिस्से में यक्षासन अपने किले के भीतर रहकर योजना बना रहा था। उसके चेहरे पर लाल रोशनी में खतरनाक चमक थी और उसके वैम्पायर सैनिक हर तरफ छुपकर इंतजार कर रहे थे। उसका अल्टीमेट प्लान अब सामने आने वाला था। वह जंगल को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहता था और आलोक और थम्मा को एक बार के लिए खत्म करना चाहता था। उसकी स्ट्रैटेजी इतनी कैलकुलेटेड थी कि हर छाया, हर धुंध और हर हवा का झोंका उसके कंट्रोल में था। आलोक और थम्मा जंगल में चलते हुए हर कदम पर सतर्क थे। उनके बीच की तालमेल और अनकही भावनाएं उन्हें मजबूत बनाए रख रही थी। अचानक यक्षासन की सेना शैडोज से उभरती है और उनके चारों तरफ फैल जाती है। आलोक बिना हिचकिचाहट अपने अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह हवा में घूमते हुए कई सैनिकों को गिरा देता है। उसकी लाल आंखों की चमक और लंबी दांतों की झलक हर हमले को और डरावना बना रही थी। थम्मा स्टेल्थ और चालाकी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में माहिर है और बीच बीच में उसके छोटे छोटे मूव सस्पेंस और टेंशन बढ़ाते हैं। उनके कंबाइंड अटैक्स ने यक्षासन की सेना को अस्थायी रूप से पीछे धकेल दिया, लेकिन यक्षासन अब सीधे हमला करने के लिए तैयार था। जैसे ही यक्षासन खुद सामने आता है, आलोक और वह आमने सामने होते हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है और हवा में अजीब चमक फैलती है। यक्षासन अपने अल्टीमेट पावर्स का इस्तेमाल करता है। उसके हाथों से लाल चमकती ऊर्जा और शैडोज फैलती है। आलोक हर हमला एंटिसिपेट करता है, धीरे धीरे अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति को कंट्रोल करना सीखता है। इसी बीच थम्मा उसे जंगल के एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाती है, जहां पुराने वैम्पायर सिंबल्स और मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं।
थम्मा बताती है कि यक्षासन का शाप और शक्ति इसी जगह से जुड़ा है। आलोक समझता है कि अब उसे केवल शक्ति से नहीं बल्कि समझदारी और साहस से ही यक्षासन को हराना होगा। लड़ाई के बीच सस्पेंस चरम पर है। जंगल में शैडोज और धुंध लगातार बढ़ती है। यक्षासन अचानक आलोक पर हमला करता है और थम्मा मिलकर उसे बचाती है। उनके बीच अनकही भावनाएं और भरोसा कहानी में रोमांस का एहसास कराता है। जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, आलोक और थम्मा कंबाइंड अटैक से यक्षासन की सेना को पीछे धकेलते हैं और आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति पीक पर ले जाता है। यक्षासन अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है। सस्पेंस और मिस्ट्री अगले भाग के लिए तैयार रहती है। आलोक और थम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंगल में शैडोज और धुंध उनके चारों ओर फैलती है और दर्शक महसूस करते हैं कि अब कहानी और भी खतरनाक, रहस्यमयी और रोमांचक होने वाली है। जंगल में रात अब चरम पर थी। धुंध इतनी गहरी थी कि पेड़, बुशेस और शैडोज सब एक डरावनी, रहस्यमयी दुनिया में बदल गए थे। आलोक गोयल अपने भीतर उठती वैम्पायर शक्ति को पूरी तरह महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक पीक पर थी और उसके दांत लंबे और खतरनाक दिख रहे थे। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी चाल में स्टेल्थ और कॉन्फिडेंस झलक रहा था और उसकी नजरों में पुराने रहस्य का वेट साफ नजर आता था। यक्षासन भी जंगल के एक छुपे हुए कोने से अचानक उभरता है। उसकी आंखों में शार्प और खतरनाक लाल चमक है और उसका हर कदम सस्पेंस और हॉरर बढ़ा देता है। वह अपनी वैम्पायर सेना के साथ चारों तरफ फैल जाता है और कहता है, अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं, ये मेरी आखिरी चाल है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, आलोक अपनी पूरी वैम्पायर ताकत का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज है कि वह हवा में घूमते हुए कई सैनिकों को गिरा देता है और उसकी लाल आंखों की चमक और दांतों की लंबाई हर हमले को और डरावना बनाते हैं। थम्मा स्टेल्थ और स्ट्रैटेजी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में माहिर है। इस भाग में सस्पेंस और हॉरर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यक्षासन अपनी सबसे पर्सनल अटैक स्ट्रैटेजी अपनाता है। वह सीधे आलोक के मन और डर को चुनौती देता है। इल्यूजन्स और शैडोज का इस्तेमाल करता है ताकि आलोक भ्रमित हो जाए। जंगल में पेड़ हिलते हैं, मिट्टी उड़ती है और हवा में अजीब चमक फैलती है। थम्मा अब आलोक को एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाती है, जिसमें पुराने वैम्पायर सिंबल्स और मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। थम्मा खुलासा करती है कि उसका शाप और उसकी वैम्पायर शक्ति यहीं से शुरू हुई थी और ये यक्षासन की शक्ति से जुड़ा हुआ है। आलोक समझता है कि अब उसे केवल ताकत नहीं बल्कि समझदारी और साहस से ही यक्षासन को हराना होगा। जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुका है। उसकी शक्ति पीक पर है और वह यक्षासन की हर चाल एंटिसिपेट करता है। थम्मा उसकी मदद करती है और उनके कंबाइंड अटैक सस्पेंस और थ्रिल बढ़ाते हैं। आलोक और थम्मा यक्षासन की सेना को धीरे धीरे पीछे धकेलते हैं और हर पल सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री चरम पर रहता है। यक्षासन अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर जगह महसूस होती है और जंगल में शैडोज और धुंध अगले हिस्से के अल्टीमेट सस्पेंस के लिए तैयार रहती है। जंगल में रात की धुंध अब और गहरी हो चुकी थी। पेड़ों के बीच फैली शैडोज और हवा में उठती हल्की खौफनाक सरसराहट हर कदम सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई थी। आलोक गोयल अपनी वैम्पायर शक्ति पीक पर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक हर पेड़ और शैडो में झलक रही थी। उसके दांत लंबा हो चुके थे और उसकी हर हलचल में डर और ताकत का मिश्रण था। थम्मा उसके पास थी। उसकी चाल में स्टेल्थ और कॉन्फिडेंस झलक रहा था और उसकी आंखों में पुराना रहस्य और एक्सपीरियंस साफ दिखाई दे रहा था। जंगल के गहराई से यक्षासन अचानक प्रकट होता है। उसकी लाल चमकती आंखें और खतरनाक औरी जगह को सस्पेंस और हॉरर से भर देता है। वह कहता है, अब तुम्हें मेरी असली ताकत का एहसास होगा, कोई रास्ता बचने का नहीं। उसके पीछे उसकी वैम्पायर सेना शैडोज और धुंध में छिपकर हमला करने के लिए तैयार थी। लड़ाई शुरू होती है। आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति का इस्तेमाल करता है। उसकी गति इतनी तेज है कि वह हवा में घूमते हुए कई सैनिकों को गिरा देता है और उसकी लाल आंखों की चमक और लंबे दांत हर हमले में हॉरर और सस्पेंस बढ़ाते हैं। थम्मा स्टेल्थ और स्ट्रैटेजी से यक्षासन की सेना को पीछे हटाती है और बीच बीच में उसके सटल मूव्स सस्पेंस और टेंशन को और गहरा बनाते हैं। यक्षासन अब अपनी सीक्रेट अल्टीमेट अटैक स्ट्रैटेजी अपनाता है। वह इल्यूजन्स, शैडोज और मिस्टिकल फोर्सेस का इस्तेमाल करके आलोक के मन और भय को चैलेंज करता है।
जंगल में पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है और हवा में अजीब सी चमक फैलती है। आलोक धीरे धीरे अपनी अल्टीमेट वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन में पीक पर पहुंचता है और हर इल्यूजन को पहचान कर काउंटर करता है। थम्मा उसे एक रहस्यमयी ऑल्टर की ओर ले जाती है, जहां पुराने वैम्पायर सिंबल्स, मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स और शैडो क्रीचर्स छिपे हैं। थम्मा का अतीत खुलता है। वह कभी पूरी तरह मानव थी, लेकिन एक पुराने शाप और युद्ध के दौरान उसकी वैम्पायर शक्ति जागृत हुई थी और यह यक्षासन की अल्टीमेट शक्ति से जुड़ा हुआ था। आलोक अब समझता है कि सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि साहस, प्रेम और रणनीति से ही यक्षासन को हराया जा सकता है। जंगल में सस्पेंस और हॉरर चरम पर है। यक्षासन अचानक आलोक पर हमला करता है और थम्मा मिलकर उसकी मदद करती है। उनके बीच की तालमेल अनकही भावनाएं और रोमांस कहानी में इमोशनल डेप्थ जोड़ते हैं। फाइट सीन्स में पेड़ों के टूटने, हवा में उड़ती धूल और शैडोज के बीच हॉरर और टेंशन चरम पर है। लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। आलोक और थम्मा कंबाइंड अटैक से यक्षासन की सेना को पीछे धकेलते हैं। आलोक पूरी तरह अपनी अल्टीमेट वैम्पायर पावर में पहुंच चुका है और यक्षासन की हर चाल एंटिसिपेट करता है। सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री चरम पर है। यक्षासन अचानक गायब हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर शैडो और धुंध में महसूस होती है। जंगल में रात और भी गहरी हो चुकी थी। धुंध इतनी गहरी थी कि हर पेड़, शैडो और झाड़ फूंड जैसे अलाइव लग रहे थे। आलोक गोयल अपनी पूरी वैम्पायर शक्ति पीक पर महसूस कर रहा था। उसकी लाल आंखों की चमक जंगल की हर चीज में डर पैदा कर रही थी। थम्मा उसके पास थी। उसकी चाल में स्टेल्थ, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस झलक रहे थे। उसकी नजरों में अब एक अनकहा रहस्य और साहस भी दिखाई दे रहा था। यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने छिपे हुए किले से अचानक उभरता है। उसकी लाल चमकती आंखें जंगल को और डरावना बना देती है। वह कहता है, अलक, अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं, मेरी पूरी शक्ति तुम्हारे सामने है। उसके पीछे उसकी वैम्पायर सेना शैडोज और मिस्ट में छुपी हुई थी, हर तरफ सस्पेंस और हॉरर फैलाते हुए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यक्षासन ने अपना अल्टीमेट अटैक स्ट्रैटेजी अपनाया। वह इल्यूजन्स, शैडो क्रीचर्स और मिस्टिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। हर इल्यूजन और शैडो आलोक को कंफ्यूज और टेरिफाई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्पायर पावर में पीक पर पहुंच चुका था। उसकी लाल आंखें हर इल्यूजन को पहचान रही थी और उसके दांत हर अटैक में डर और सस्पेंस पैदा कर रहे थे। थम्मा स्टेल्थ और इंटेलिजेंस से यक्षासन की सेना को पीछे हटाने में मदद करती है। उनके कंबाइंड अटैक सस्पेंस और हॉरर को और बढ़ाते हैं। जंगल में पेड़ टूटते हैं, मिट्टी उड़ती है और शैडोज डरावनी तरह से फैलती है। थम्मा धीरे धीरे आलोक के पास आती है और उनके बीच की तालमेल और अनकही भावनाएं रोमांस और ट्रस्ट है। जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, यक्षासन अपनी फुल पावर अनलीश्ड करता है। लाल एनर्जी वेव्स, शैडो स्पाइक्स और मिस्टिकल लाइटनिंग के साथ वह आलोक पर डायरेक्ट अटैक करता है। आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्प्स पावर्स को कंट्रोल कर रहा था और धीरे धीरे यक्षासन के हर अटैक को काउंटर करने लगता है। इस भाग में शॉकिंग ट्विस्ट आता है। थम्मा की वैम्पायर पावर और उसके अतीत का रहस्य पूरी तरह खुलता है। वह खुद यक्षासन के पुराने अलाइज में से एक रह चुकी थी, लेकिन अब आलोक के लिए पूरी तरह बदल गई थी। यह रेवलेशन सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी को पीक पर ले जाती है। आलोक और थम्मा मिलकर फाइनल स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। उनकी कंबाइंड अटैक से यक्षासन की आर्मी पीछे हटती है और जंगल में सस्पेंस, हॉरर और वैम्पायर मिस्ट्री चरम पर पहुंचती है। जंगल की शैडोज और मिस्ट अब उनके कदमों के साथ मूवमेंट दिखाती है और दर्शक महसूस करते हैं कि अब कहानी अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। यक्षासन अचानक डिसअपीयर होता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर शैडो, मिस्ट और पेड़ में महसूस होती है। आलोक और थम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनकी ब्रेथ्स हैवी लेकिन साहस और लव से भरी हुई है। कहानी सस्पेंस, हॉरर, वैम्पायर मिस्ट्री और रोमांस के नए ट्विस्ट्स के साथ अगले भाग के लिए तैयार रहती है। जंगल की रात अब पूरी तरह घनी हो चुकी थी। धुंध हर तरफ फैल रही थी और शैडोज पेड़ों और बुशेस के बीच घूम रही थी। हर हवा का झोंका सस्पेंस और डर पैदा कर रहा था और पेड़ों की सरसराहट जैसे किसी अनसीन क्रीचर की चाल बता रही थी। आलोक गोयल अपनी वैम्पायर शक्ति पीक पर महसूस कर रहा था। उसकी आंखों की लाल चमक और बढ़ते दांत जंगल में हर चीज को डरावना बना रहे थे। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी चाल में स्टेल्थ और कॉन्फिडेंस झलक रहे थे और उसकी नजरों में साहस, अनुभव और एक अनकहा रहस्य साफ नजर आ रहा था।
जंगल के गहरे हिस्से से यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी अचानक प्रकट होता है। उसकी लाल चमकती आंखें और टेरिफाइंग ओरा पूरे जंगल को सस्पेंस और हॉरर से भर देते हैं। वह कहता है, लक, अब तुम्हें अपनी लिमिट्स का एहसास होगा और तुम्हारा डर तुम्हारे सामने बढ़ेगा। उसके पीछे उसकी आर्मी शैडोज और मिस्ट में छुपी हुई थी, हर तरफ सस्पेंस और डेंजर फैलाते हुए। लड़ाई शुरू होती है। यक्षासन अपना सबसे पर्सनल और टेरिफाइंग अटैक स्ट्रेटजी अपनाता है। वह इल्यूजन्स, शैडो क्रीचर्स, मिस्टिकल लाइटनिंग और रेड एनर्जी वेव्स का इस्तेमाल कर रहा था। हर इल्यूजन आलोक को कंफ्यूज और टेरिफाई करने की कोशिश कर रहा था। जंगल में पेड़ टूटते हैं, मिट्टी उड़ती है और शैडोज डरावनी तरह से फैलती हैं। आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्पायर पावर में पीक पर पहुंच चुका था। उसकी लाल आंखें हर इल्यूजन को पहचान रही थी और उसकी तेजी इतनी थी कि वह हवा में घूमते हुए कई शैडो क्रीचर्स को पल में गिरा देता था। उसकी हर चाल सस्पेंस और हॉरर को और बढ़ा रही थी। थम्मा स्टेल्थ और स्ट्रैटेजी से यक्षासन की आर्मी को पीछे हटाती है। उनके कंबाइंड अटैक सस्पेंस, टेरर और फाइट इंटेंसिटी को पीक पर ले जाते हैं। जंगल के बीच में थम्मा आलोक को एक हिडन केव की ओर ले जाती है। वहां पुराने वैम्पायर सिंबल्स, मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स और शैडोज छिपे हुए थे। थम्मा का अतीत खुलता है। वह कभी यक्षासन की आर्मी में शामिल थी, लेकिन अब वह पूरी तरह बदल चुकी थी। यह रेवलेशन सस्पेंस और इमोशनल इंटेंसिटी को और बढ़ाता है। जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, यक्षासन आलोक और थम्मा पर डायरेक्ट अल्टीमेट अटैक करता है। उसकी लाल एनर्जी वेव्स, शैडो स्पाइक्स और मिस्टिकल लाइटनिंग हर तरफ फैलती है। आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्प्स पावर्स का फुल कंट्रोल दिखाता है और धीरे धीरे हर अटैक को एंटिसिपेट और काउंटर करता है। इस दौरान सस्पेंस और मिस्ट्री चरम पर है। जंगल में शैडोज और मिस्ट हर कदम पर मूवमेंट दिखाती है और डरावने क्रीचर्स अचानक अटैक करते हैं। आलोक और थम्मा मिलकर अपने कंबाइंड अटैक से यक्षासन को पीछे धकेलते हैं। उनके बीच की तालमेल, अनकही भावनाएं और सब्टल जेस्चर्स रोमांस और ट्रस्ट का एहसास दिलाते हैं। अंत में यक्षासन अचानक वैनिश हो जाता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर शैडो और मिस्ट में महसूस होती है। आलोक और थम्मा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंगल में सस्पेंस और हॉरर अब अगले अल्टीमेट ट्विस्ट के लिए तैयार है। कहानी में डार्क, मिस्ट्री और वैम्पायर एलिमेंट्स अभी भी चरम पर है और दर्शक महसूस करते हैं कि अगला भाग क्लाइमैक्स और शॉकिंग रेवलेशन से भरा होगा। जंगल में रात अब पूरी तरह छा चुकी थी। धुंध इतनी गहरी थी कि पेड़, बुशेस और शैडो सब डरावनी तरह से घूम रहे थे। हर हवा का झोंका सस्पेंस और टेरर फैलाता था। जमीन पर गिरती पत्तियों की आवाज जैसे किसी अनसीन क्रीचर की चाल बता रही थी। आलोक गोयल अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति में पीक पर था। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे दांत हर शैडो और मिस्ट में डर पैदा कर रहे थे। थम्मा उसके पास खड़ी थी। उसकी चाल में स्टेल्थ, कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस झलक रहा था और उसकी आंखों में रहस्य और पुराना शाप साफ दिखाई दे रहा था। अचानक यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी जंगल की गहरी धुंध से उभरता है। उसकी लाल चमकती आंखें, शैडो स्पाइक्स और मिस्टिकल ऑरा पूरी जगह सस्पेंस और हॉरर से भर देते हैं। वह कहता है, अलक, अब तुम्हें अपनी असली लिमिट्स का एहसास होगा। यह मेरा आखिरी हमला है। उसके पीछे उसकी वैम्पायर सेना शैडोज और मिस्ट में छिपी हुई थी, रेडी टू स्ट्राइक एट एनी मोमेंट। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यक्षासन ने अपनी पूरी पर्सनल और टेरिफाइंग स्ट्रैटेजी अपनाई। वह इल्यूजन्स, शैडो क्रीचर्स, मिस्टिकल लाइटनिंग और लाल एनर्जी वेव्स का इस्तेमाल करता है। हर इल्यूजन और शैडो आलोक के मन में फियर और कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। पेड़ों की शाखाएं टूटती है, मिट्टी उड़ती है और शैडोज डरावनी तरह से फैलती है। आलोक अपनी अल्टीमेट वैम्प्स पावर्स में पूरी तरह पीक पर है। उसकी तेज चाल और रेड आंखें हर इल्यूजन और अटैक को एंटिसिपेट करती है। हवा में उड़ते हुए वह कई शैडो क्रीचर्स को पल में खत्म कर देता है। उसकी हर मूव सस्पेंस, टेरर और सिनेमैटिक हॉरर बढ़ाती है। थम्मा स्टेल्थ, इंटेलिजेंस और पुराने एक्सपीरियंस से उसकी मदद करती है। जंगल में फाइट सीन्स अत्यधिक इंटेंस और सिनेमैटिक है। शैडो स्पाइक्स हवा में घूमते हैं, मिस्टिकल एनर्जी वेव्स ट्रीज और बुशेस को फाड़ती है और क्रीचर्स अचानक अटैक करते हैं। आलोक और थम्मा अपने कंबाइंड अटैक्स से यक्षासन की आर्मी को पीछे धकेलते हैं। इस बीच थम्मा का अतीत पूरी तरह खुलता है। वह कभी यक्षासन की आर्मी का एक रहस्यमयी मेंबर थी। उसका शाप और ट्रांसफॉर्मेशन अब पूरी तरह सामने आता है। यह रेवलेशन सस्पेंस, हॉरर और इमोशनल इंटेंसिटी को पीक पर ले जाता है।
जैसे जैसे लड़ाई क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है, यक्षासन अपनी अल्टीमेट अटैक अनलीश्ड करता है। मिस्टिकल लाइटनिंग, शैडो स्पाइक्स और लाल एनर्जी वेव्स हर तरफ फैलती है। आलोक और थम्मा अपनी कंबाइंड अल्टीमेट स्ट्रेटजी से हर अटैक को काउंटर करते हैं। उनके बीच की तालमेल, सब्टल जेस्चर्स और अनोखी भावनाएं रोमांस और ट्रस्ट का एहसास कराती हैं। अंतिम मोमेंट्स में सस्पेंस चरम पर है। यक्षासन अचानक वैनिश करता है, लेकिन उसकी प्रेजेंस हर शैडो और मिस्ट में महसूस होती है। जंगल में रात अब पूरी तरह काली और धुंधली हो चुकी थी। हर पेड़ की शाखा धीरे धीरे सरसराहट कर रही थी और शैडोज हवा में घूमकर सस्पेंस और हॉरर फैला रही थी। जमीन पर पत्तियां क्रंच करती हुई और हर हवा का झोंका डर और टेंशन पैदा कर रहा था। आलोक गोयल अपनी अल्टीमेट वैम्पायर शक्ति पीक पर था। उसकी लाल चमकती आंखें, लम्हत और तेज रिफ्लेक्सेस हर शैडो और इल्यूजन को तुरंत पहचान रही थी। थम्मा उसके पास थी, स्टेल्थ और कॉन्फिडेंस के साथ। उसकी चाल हर कदम पर डेडली और ग्रेसफुल थी। जंगल की गहरी धुंध से अचानक उभरता है। उसकी आंखों में खतरनाक लाल चमक है और मिस्टिकल एनर्जी उसके चारों तरफ फैल रही है। वह कहता है, आलोक, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तुम्हारी हर चाल मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं। उसके पीछे शैडो क्रीचर्स और मिस्टिकल स्पाइक्स जंगल में फैल रहे थे। जैसे ही फाइट शुरू होती है, यक्षासन ने अपनी अल्टीमेट एनर्जी अटैक स्ट्रेटजी लॉन्च की। मिस्टिकल लाइटनिंग और शैडो स्पाइक्स हवा में घूमते हैं। आलोक तुरंत जंप करता है, शैडो स्पाइक्स के बीच से डॉज करता है और अपनी तेज क्लोज से एक शैडो क्रीचर को हवा में फेंक देता है। थम्मा स्टेल्थ मूव में पीछे से आती है और अपने तेज किक से 2 शैडो सोल्जर्स को गिरा देती है। यक्षासन आगे बढ़ता है और मिस्टिकल एनर्जी की वेव्स से अटैक करता है। आलोक अपनी सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस से जंप और फ्लिप करता है, जमीन पर गिरते हुए स्पाइक से बचता है और अपने क्लोज से मिस्टिकल वेव को रीडायरेक्ट करता है। हवा में स्पार्क्स और रेड एनर्जी की झलक सिनेमैट्रिएट करती है। थम्मा यक्षासन के पीछे स्टील्थ अटैक करती है। वह शैडोज वर्ड उठाकर उसके सोल्जर्स पर अचानक हमला करती है। एक सोल्जर हवा में फ्लिप करता है और गिरता है। आलोक साइमल्टेनियस अटैक में मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट से शैडो स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय करता है। यक्षासन ने इल्यूजन क्रिएट किया, आलोक के सामने मल्टीपल कॉपीज ऑफ हिमसेल्फ अपीयर हो जाते हैं। आलोक जल्दी समझता है कौन रियल है। वह जंप करके रियल यक्षासन पर अटैक करता है, क्लोज से उसके शोल्डर पर स्ट्राइक करता है। यक्षासन पेन से ग्रोल करता है और मिस्टिकल एनर्जी स्पाइक हवा में एक्सप्लोड करता है। थम्मा अपने स्टेल्थ मूव्स में फ्लिप और रोल करती है, शैडो क्रीचर्स को स्लाइस करती है। वह आलोक के पास आती है और कहती है, अब कंबाइंड अटैक टाइम है। आलोक नोट करता है। वे दोनों सिंक्रोनाइज्ड मूव में जंप करते हैं और अल्टीमेट स्ट्राइक करते हैं। उनकी क्लोज और मिस्टिकल एनर्जी वेव्स कोलाइड करते हैं, जिससे एनर्जी एक्सप्लोजन और स्पार्क्स पूरे जंगल में फैलते हैं। यक्षासन फ्यूरियस अटैक करता है। वह शैडो क्रीचर्स को समन करता है, मिस्टिकल लाइटनिंग थ्रो करता है और अपनी रेड एनर्जी स्पाइक्स हवा में स्पिन करता है। आलोक जंप, डॉज, स्पिन और काउंटर अटैक करता है। वह अपने क्लोज से मिस्टिकल स्पाइक्स को रीडायरेक्ट करता है और शैडो सोल्जर्स को सीक्वेंशियली डिस्ट्रॉय करता है। थम्मा एरियल मूव में जंप करती है, शैडो सोर्ड से यक्षासन की मिस्टिकल शील्ड को क्रैक करती है। आलोक साइमल्टेनियस एरियल अटैक में मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट करता है। एक्सप्लोजन और स्पार्क सिनेमैटिक हॉरर और सस्पेंस को पीक पर ले जाते हैं। जंगल में फाइट सीन एक्सट्रीम सस्पेंस, हॉरर, वैम्पायर पावर्स और अल्टीमेट एनर्जी क्लैश से भरा है। आलोक और थम्मा हर अटैक एंटिसिपेट कर रहे हैं। हर डॉज, फ्लिप, स्ट्राइक, एरियल मूव और कंबाइंड अटैक डिटेल्ड सिनेमैटिक सीक्वेंस में हो रही है। अंत में कंबाइंड अल्टीमेट अटैक से यक्षासन स्टैगर करता है। मिस्टिकल लाइटनिंग, शैडो स्पाइक्स और रेड एनर्जी वेव्स एक्सप्लोड होती हैं। सस्पेंस, हॉरर, वैम्पायर फाइट और सिनेमैटिक इफेक्ट पीक पर है। यक्षासन वैनिश करता है, लेकिन उसके शैडो रेमनेंट्स हर शैडो और मिस्ट में दिखाई देते हैं। आलोक और थम्मा जमीन पर सांस लेते हैं। उनके शरीर पर स्क्रैचेस और माइनर इंजरीज है, लेकिन उनका तालमेल, पावर और ट्रस्ट अल्टीमेट विक्ट्री का प्रूफ है। जंगल में सस्पेंस, हॉरर और मिस्ट्री अगले अल्टीमेट रिवील के लिए स्टिल अलाइव है। जंगल की रात अब सबसे गहरी और डरावनी थी। धुंध हर पेड़, बुश और शैडो में फैल रही थी। हर हवा का झोंका सस्पेंस और टेरर पैदा कर रहा था। जमीन पर पत्तियां क्रंच कर रही थी और हवा में उड़ती धूल जैसे इनविजिबल क्रीचर्स की चाल बता रही थी। आलोक गोयल अपनी अल्टीमेट वैम्प्स पावर्स में पूरी तरह पीक पर था। उसकी लाल चमकती आंखें, लंबे दांत
और तेज रिफ्लेक्सेस हर शैडो और इल्यूजन को तुरंत पहचान रहे थे। थम्मा उसके पास थी, उसकी चाल डेडली और ग्रेसफुल थी और उसकी आंखों में साहस, स्टेल्थ और पुराना रहस्य साफ झलक रहा था। यक्षासुद्दीन सिद्दीकी जंगल की सबसे गहरी शैडोज से इमर्ज होता है। उसकी लाल चमकती आंखें, शैडो स्पाइक्स और मिस्टिकल ओरा पूरी का सस्पेंस और हॉरर से भर देते हैं। वह कहता है, अल्क, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अब तुम्हारा डर, दर्द और शक्ति मेरे सामने बेकार है। उसके पीछे शैडो क्रीचर्स और मिस्टिकल एनर्जी स्वर्ल कर रहे थे, हर दिशा से हमला कर सकते थे। जैसे ही फाइट शुरू होती है, यक्षासन ने अपनी अल्टीमेट अटैक अनलीस्ट की। मिस्टिकल लाइटनिंग बोल्ट्स, शैडो स्पाइक्स और रेड एनर्जी वेव्स हवा में घूमती हैं। आलोक तुरंत जंप, डॉज और स्पिन करता है। हवा में फ्लिप करते हुए वह शैडो क्रीचर्स को क्लोज से डिस्ट्रॉय करता है। थम्मा स्टेल्थ मूव्स में जंप करके शैडो सोल्जर्स को स्लाइस करती है और आलोक के पास आती है। यक्षासन इल्यूजन्स बनाता है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ हिमसेल्फ, मिस्टिकल क्रीचर्स और शैडो स्पाइक्स हवा में स्वर्ल करते हैं। आलोक जल्दी पहचानता है रियल यक्षासन को। वह एरियल मूव में जंप करता है और क्लोज से डायरेक्ट स्ट्राइक करता है। मिस्टिकल एनर्जी स्पार्क्स एक्सप्लोड होती है। सिनेमैटिक हॉरर और सस्पेंस जंप पर है। थम्मा अल्टीमेट एरियल स्पिन मूव में जंप करती है। शैडो सोर्ड को मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट से चार्ज करती है और यक्षासन की शील्ड को क्रैक करती है। आलोक साइमल्टेनियस अल्टीमेट स्ट्राइक करता है। उनकी कंबाइंड अटैक मिस्टिकल एनर्जी और शैडो पावर्स से कोलाइड होती है। एक्सप्लोजन और स्पार्क्स सिनेमैटिक टेरर और सस्पेंस को पीक पर ले जाते हैं। यक्षासन फ्यूरियस अटैक करता है। मिस्टिकल लाइटनिंग और शैडो स्पाइक्स हवा में स्वर्ल करते हैं। आलोक डॉज, स्पिन, फ्लिप और काउंटर अटैक करता है। थम्मा परफेक्ट टाइमिंग से एरियल स्ट्राइक करती है। कंबाइंड अटैक से यक्षासन स्टैगर होता है। मिस्टिकल एनर्जी एक्सप्लोड होती है, शैडो क्रीचर्स वैनिश होते हैं और फॉरेस्ट में सस्पेंस और हॉरर चरम पर है। फिर शॉकिंग ट्विस्ट आता है। यक्षासन रिवील करता है कि वह पार्शियली ह्यूमन था और उसकी शक्ति किसी एंशिएंट वैम्पायर कर्स से जुड़ी थी। थम्मा का पास्ट भी लिंक होता है, वह भी इस कर्स से पार्शियली अफेक्टेड थी और यही वजह थी कि वह अल्टीमेट फाइट में आलोक के साथ कंबाइन हुई। यह रेवलेशन सस्पेंस और हॉरर को पीक पर ले जाता है। अंतिम मोमेंट्स में आलोक और थम्मा अल्टीमेट कंबाइंड स्ट्राइक करते हैं। मिस्टिकल एनर्जी, शैडो स्पाइक्स और रेड लाइटनिंग वेव्स कोलाइड होती हैं। यक्षासन फाइनल अटैक में फेल होता है और वैनिश हो जाता है। जंगल में सस्पेंस और हॉरर धीरे धीरे फेड होते हैं। आलोक और थम्मा एग्जॉस्टेड लेकिन विक्टोरियस है। उनके शरीर पर स्क्रैचेस और माइनर इंजरीज है, लेकिन उनकी तालमेल, ट्रस्ट और कंबाइंड पावर्स ने उन्हें अल्टीमेट विक्ट्री दिलाई। उनकी नजरों में सब्टल रोमांस और रिलीफ झलकता है। जंगल में शैडोज मिस्ट अब धीरे धीरे शांत होते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स कंप्लीट होता है। डार्क, सस्पेंसफुल, वैम्पायर हेवी, सिनेमैटिक हॉरर, फाइट, रोमांस और मिस्ट्री का परफेक्ट क्लोजर मिलता है। यक्षासन की अल्टीमेट डिफीट, थम्मा का पास्ट रिवील और आलोक थम्मा का कंबाइंड विक्ट्री स्टोरी को सिनेमैटिक और मेमोरेबल बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे हीरो आयुष्मान खुराना की। उसकी एक्टिंग ने पूरी मूवी को एक नया डायमेंशन दिया। उसका एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज हर सीन में सस्पेंस और हॉरर के माहौल से परफेक्टली मेल खा रहा था। चाहे वह शैडो क्रीचर से लड़ रहा हो या यक्षासन के इल्यूजन्स को काउंटर कर रहा हो, उसकी हर मूव, जंप और फ्लिप पूरी तरह बिलीवेबल और सिनेमैटिक लगी। उसकी लाल आंखों की चमक, लंबे दांत और वैम्पायर पावर्स का पोर्ट्रेयल ऐसा था कि दर्शक पूरी तरह इमर्स हो गए। अब बात करते हैं हीरोइन थम्मा रश्मिका मंदाना की। उसकी परफॉर्मेंस में स्टेल्थ, ग्रेस और सब्टल रोमांस का परफेक्ट मिक्स था। जंगल की फाइट सीक्वेंसेस में उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी, हीरो के साथ कंबाइंड अटैक्स और एरियल मूव्स, सस्पेंस और हॉरर को और भी एलिवेट कर रही थी। उसकी तालमेल और सब्टल जेस्चर्स ने कहानी में इमोशनल डेप्थ और रोमांटिक फ्लेवर दिया। थम्मा का अतीत और उसका रिवील मूवी में मिस्ट्री और सिनेमैटिक टेंशन को मेंटेन करने में सेंट्रल था। यक्षासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऐसा विलन पोर्ट्रे किया कि सस्पेंस और हॉरर की इंटेंसिटी हर सीन में बढ़ती रही। उसके एक्सप्रेशंस, मिस्टिकल ओरा, शैडो पावर्स और अल्टीमेट अटैक्स ने मूवी में एज ऑफ द सीट थ्रिलर फीलिंग क्रिएट की। हर डायलॉग और मूव ने विलनी को बिलीवेबल और टेरिफाइंग बना दिया। उसकी एनर्जी और प्रेजेंस मूवी के डार्क, वैम्पायर हेवी टोन को परफेक्टली सस्टेन करती है। मूवी के सपोर्टिंग कास्ट और शैडो क्रीचर्स की परफॉर्मेंस भी शानदार थी।
मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स, शैडो सोल्जर्स और फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंसेस के कोरियोग्राफी इतने सिनेमैटिक थे कि हर फाइट सीन सस्पेंस, हॉरर और वैम्पायर एक्शन का एक मेमोरेबल विजुअल बना। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन ने सस्पेंस, हॉरर और सिनेमैटिक टेंशन को पीक पर ले रखा था। जब शैडोज और मिस्ट मूव कर रही थी, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स हो रही थी और फाइट सीक्वेंसेस चल रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और सस्पेंसफुल मोमेंट को एम्फसाइज किया। हर बीट, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर मूवी की इंटेंसिटी को डबल कर रहा था। स्टोरी लाइन की तारीफ भी करनी होगी। डार्क, मिस्टीरियस और वैम्पायर हेवी प्लॉट जिसमें सस्पेंस, हॉरर, रोमांस, फाइट और ट्विस्ट्स कंटिन्यूअसली बिल्ड होते रहे। हर सीन, चाहे वो जंगल फाइट हो या केव रिवील, परफेक्टली सिनेमैटिक और एंगेजिंग था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की वर्ल्ड में इमर्स हो जाती थी। हीरो और हीरोइन की परफॉर्मेंस, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर मूवी को सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देते हैं। रोमांस की बात करें तो आलोक और थम्मा के बीच की सब्टल जेस्चर्स, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज में रोमांस और इमोशन परफेक्ट तरीके से ब्लेंड हुआ। हर फाइट सीक्वेंस में हीरो और हीरोइन का तालमेल, उनके जंप्स, फ्लिप्स, एरियल अटैक्स और सब्टल आई कांटेक्ट ने सस्पेंस और सिनेमैटिक इम्पैक्ट को डबल कर दिया। हॉरर और सस्पेंस की बात करें तो मिस्टिकल लाइटनिंग, शैडो स्पाइक्स, इल्यूजन्स और फॉरेस्ट सस्पेंस सीक्वेंसेस ने मूवी की डार्क टोन और वैम्पायर थीम को परफेक्टली मेंटेन किया। हर सीन में सस्पेंस और एज ऑफ द सीट टेंशन बनी रही। विलन की प्रेजेंस, हीरो और हीरोइन की स्ट्रैटेजीज और फाइनल क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस ने मूवी को अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया। अंत में इस मूवी की सबसे बड़ी तारीफ जाती है हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस, कंबाइंड फाइट कोरियोग्राफी, सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक हॉरर एलिमेंट्स को। आयुष्मान खुराना ने हीरो के रूप में पावर, इमोशन और स्पीड को बैलेंस किया। रश्मिका मंदाना ने स्टेल्थ, ग्रेस और इमोशन में परफेक्शन दिखाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विलन के रूप में सस्पेंस, हॉरर और टेरिफाइंग प्रेजेंस क्रिएट किया। बैकग्राउंड स्कोर, फाइट कोरियोग्राफी और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने मूवी को पूरी तरह सिनेमैटिक और मेमोरेबल बना दिया। मूवी की सबसे बड़ी ताकत है कि हर सीन, हर फाइट, हर सस्पेंस मोमेंट और हर इमोशन ऑडियंस को एज ऑफ द सीट फील दे रहा है। हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस कंबाइंड विद सिनेमैटिक हॉरर, वैम्पायर एक्शन, सस्पेंस, रोमांस और डार्क मिस्ट्री ने इस मूवी को ट्रूली अनफॉरगेटेबल और मास्टरपीस बना दिया। जंगल की रात की गहराई और सस्पेंस अभी भी ऑडियंस के मन में ताजा है। अब हम मूवी की दुनिया से थोड़ा हटकर उसके क्रिएटिव ब्रिलियंस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर ने जो विजन, स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक स्टाइल मूवी में दिया है वह काबिले तारीफ है। हर सीन, चाहे वह फॉरेस्ट फाइट हो, मिस्टिकल केव रिवील हो या अल्टीमेट वैम्पायर कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्टर ने उसे इतनी परफेक्शन के साथ विजुअलाइज किया कि सस्पेंस, हॉरर और रोमांस ऑडियंस के हर इमोशन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो गया। उनका विजन सिर्फ कहानी बताने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने डार्क, मिस्टीरियस, वैम्पायर हेवी वर्ल्ड को इतनी सिनेमैटिक डेप्थ दी कि हर शैडो, मिस्ट और एनर्जी ब्लास्ट अलाइव लग रहे थे। डायरेक्टर ने हीरो, हीरोइन और विलन के परफॉर्मेंसेस को भी मास्टरफुली शेप किया। उन्होंने आयुष्मान खुराना को हीरो के रूप में पूरी रेंज में एक्सप्रेस करने का मौका दिया। स्पीड, इमोशन, फियर, करेज और सुपरनैचुरल पावर। रश्मिका मंदाना को स्टेल्थ, ग्रेस और सब्टल इमोशन का परफेक्ट स्पेस मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को विलन के रूप में टेरिफाइंग प्रेजेंस और सस्पेंस क्रिएट करने का पूरी तरह फ्रीडम मिला। डायरेक्टर ने हर क्लोजअप, एरियल शॉट और फाइट सीक्वेंस को मेटिकुलसली प्लान किया, जिससे मूवी का सस्पेंस और हॉरर और भी एज ऑफ द सीट हो गया। अब बात करते हैं हॉरर एलिमेंट्स की। जंगल की डार्क एटमॉस्फेयर, शैडोज, मिस्ट और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स ने मूवी को परफेक्ट हॉरर टोन दी। हर शैडो, हर साउंड इफेक्ट और हर इल्यूजन सस्पेंस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करता है। फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंसेस में फ्लाइंग शैडो स्पाइक्स, मिस्टिकल लाइटनिंग, सडन क्रीचर अटैक्स और इल्यूजन्स ने सिनेमैटिक हॉरर को पीक पर ले रखा। ऑडियंस हर जंप स्केयर और एवरी सस्पेंस मोमेंट में फुली इमर्स्ड हो जाती है। हीरो और हीरोइन की स्टेल्थ मूव्स, कंबाइंड फाइट सीक्वेंसेस और विलन की टेरिफाइंग ऑरा हॉरर को नेचुरल और बिलीवेबल बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करना भी जरूरी है। हर सीन का स्कोर सस्पेंस और हॉरर को एनहांस करता है। जब शैडो स्पाइक्स हवा में स्वर्ल कर रहे थे, मिस्टिकल लाइटनिंग एक्सप्लोड हो रही थी
और फाइट सीक्वेंसेस इंटेंस चल रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक हर हार्ट बीट, टेंशन और सिनेमैटिक मोमेंट को परफेक्ट हाईलाइट कर रहा था। सटल रोमांस मोमेंट्स में सॉफ्ट म्यूजिक ने इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। अल्टीमेट क्लाइमैक्स में बैकग्राउंड स्कोर ने हीरो और हीरोइन के कंबाइंड अटैक्स की इंटेंसिटी और सस्पेंस को डबल कर दिया। हर साउंड इफेक्ट, रस्लिंग लीव्स, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स, शैडो मूवमेंट्स को डायरेक्टर और कंपोजर ने परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में रखा, जिससे ऑडियंस पूरी तरह मूवी के वर्ल्ड में इमर्स हो गई। मूवी की स्टोरी टेलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हीरो और हीरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, सस्पेंसफुल इल्यूजन्स और मिस्ट्री रिवील्स कंबाइंड विद हॉरर एलिमेंट्स मूवी को सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देते हैं। डायरेक्टर ने फाइट कोरियोग्राफी, एरियल सीक्वेंसेस और कंबाइंड अटैक्स को सस्पेंस, टेरर और रोमांस के साथ ब्लेंड किया। जंगल की डार्कनेस, मिस्ट और शैडोज हर सीन में हॉरर और मिस्ट्री को एलिवेट करते हैं। रोमांस, इमोशन और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस भी मूवी की ताकत है। हीरो और हीरोइन की सटल जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ट्रस्ट और कंबाइंड मूव्स ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करते हैं। विलन की अल्टीमेट अटैक्स और हॉरिफाइंग प्रेजेंस सस्पेंस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और फाइट कोरियोग्राफी मिलकर सिनेमैटिक हॉरर, वैम्पायर हेवी सस्पेंस और रोमांटिक टेंशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस मूवी का डायरेक्टर, हॉरर एलिमेंट्स, विलन, हीरो, हीरोइन और बैकग्राउंड म्यूजिक सब मिलकर इसे ट्रूली सिनेमैटिक, डार्क, सस्पेंसफुल, वैम्पायर हेवी मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस को हर सीन, हर फाइट और हर सस्पेंस मोमेंट में एज ऑफ द सीट फीलिंग मिलती है। डायरेक्टर की विजन, हॉरर एलिमेंट्स की इंटेंसिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक का टाइमिंग और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, ये सब मिलकर मूवी को अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। अब हम मूवी की शूटिंग लोकेशन की बात करते हैं। जंगल, पुरानी गुफाएं, रहस्यमय गुफाएं और छायादार मैदान, सभी लोकेशन इतनी वास्तविक और मनमोहक लगी कि दर्शक खुद को पूरी तरह उस दुनिया में महसूस करने लगे। हर पेड़, हर धुंध और हर छाया सस्पेंस और डर को और बढ़ा रही थी। निर्देशक ने लोकेशन का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि हर लड़ाई, पीछा और रहस्यमय दृश्य बिल्कुल प्राकृतिक और रोमांचक लगे। जंगल की फाइट सीक्वेंसेस में पेड़ों की घनी छाया, धुंध की मोटाई और हर शैडो की प्राकृतिक हरकत ने डर और सस्पेंस को चरम पर ले दिया। गुफा के अंदर मिस्टिकल सिंबल्स और पुराने आर्टिफैक्ट्स इतने सच और डिटेल में लगे कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। विलन के हाइड आउट की अंधेरी और डरावनी जगह ने हॉरर को वास्तविक और डरावना बना दिया। हीरो और हीरोइन की अभिनय क्षमता भी इन लोकेशंस में और निखरी। जंगल में एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और मिलकर लड़ने की तकनीक सस्पेंस और सिनेमैटिक प्रभाव को बढ़ा रही थी। हीरो की तेज चाल, हीरोइन की ग्रेसफुल मूव्स और विलेन की डरावनी मौजूदगी हर लोकेशन में बिल्कुल सही बैठी। सामान्य जनता की प्रतिक्रिया भी मूवी के लिए अद्भुत रही। दर्शक हर लड़ाई के दृश्य में पूरी तरह रोमांचित थे। हीरो और हीरोइन के मिलकर किए अटैक्स और सस्पेंस से भरे हुए डरावने दृश्य दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रख रहे थे। विलेन की डरावनी ताकत और अचानक खुलने वाले हास्य दर्शकों में डर और उत्साह दोनों पैदा कर रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर मूवी के सस्पेंस, डर और वैम्पायर कहानी की जमकर तारीफ कर रहे थे। फैंस ने हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री, विलेन की ताकत और निर्देशक की सोच की भी प्रशंसा की। संगीत और ध्वनि प्रभाव की तारीफ भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जंगल की अंधेरी रात, शैडोज, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स और लड़ाई के दृश्य में हर हार्ट बीट और सस्पेंसफुल पल को संगीत और ध्वनि ने और प्रभावी बना दिया। लोकेशन की प्राकृतिक आवाज, पेड़ों की सरसराहट, उड़ते हुए चमगादड़, बिजली की चमक, संगीत और ध्वनि के साथ इतनी अच्छी तरह मेल खाती है कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। रोमांस और भावना भी दर्शकों के लिए एक खास हिस्सा था। हीरो और हीरोइन के सब्टल जेस्चर्स, एक दूसरे पर भरोसा और मिलकर लड़ने की ताकत सस्पेंस और डर के बीच एक भावनात्मक गहराई दे रही थी। विलेन के आखिरी हमले, वैम्पायर रहस्यों का खुलासा और क्लाइमैक्स ने दर्शकों को पूरी तरह रोमांचित किया। इस मूवी की असली ताकत यह है कि लोकेशन, सस्पेंस, डर, रोमांस, लड़ाई और निर्देशक की सोच मिलकर दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाते हैं। जनता ने जंगल की लड़ाइयों, रहस्यमय गुफाओं, शैडोज और वैम्पायर जैसी डरावनी कहानी की भरपूर तारीफ की। उन्होंने हीरो, हीरोइन और विलेन की अभिनय और कहा कि यह फिल्म सच में रोमांच, डर और वैम्पायर सस्पेंस का सही मिश्रण है। जंगल की रहस्यमय रात और घनी धुंध अभी भी दर्शकों के दिमाग में जीवित है।
हर पेड़ की शाखा धीरे धीरे सरसराहट करती है और हवा में उड़तियां सस्पेंस और डर पैदा कर रही है। अब हम मूवी की सबसे बड़ी ताकत की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी पूरी कहानी, विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं विलेन यक्षासन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनकी अभिनय क्षमता इतनी डरावनी और प्रभावशाली थी कि ऑडियंस हर पल सस्पेंस में थी। उनकी लाल चमकती आंखें, मिस्टिकल ओरा और शैडो पावर्स ने मूवी के डरावनी और सस्पेंस भरे माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। हर संवाद, हर चाल और हर इल्यूजन विलन की ताकत और डरावनी उपस्थिति को और बढ़ा रही थी। उनका हर मूव नेचुरल और टेरिफाइंग था। ऑडियंस सच में उस शैडो फिल्ड दुनिया में खुद को महसूस कर रही थी। अब बात करते हैं मूवी की लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की। निर्देशक ने जंगल, मिस्टिकल केव्स, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स को इतनी परफेक्शन के साथ इस्तेमाल किया कि हर लड़ाई सस्पेंस, डर और रोमांच से भरी लगी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे मिस्टिकल बिजली, शैडो स्पाइक्स, उड़ती हुई मिट्टी और एनर्जी एक्सप्लोजन्स सब इतने वास्तविक और प्रभावशाली लगे कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। हीरो और हीरोइन के एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और कंबाइंड मूव्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ बिल्कुल सही तालमेल में थे। हीरो और हीरोइन की तालमेल भी इस प्रैक्टिकल इफेक्ट सिस्टम में जादू की तरह काम कर रही थी। उनके जंप्स, फ्लिप्स और एरियल अटैक्स रियलिस्टिक लग रहे थे और विलन की अटैक्स के साथ क्लैश सिनेमैटिक सस्पेंस और डर को पीक पर ले जा रही थी। हर एक्सप्लोजन, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट और शैडो क्रीचर अटैक दर्शकों के एड्रेनलिन को बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। कहानी इतनी गहरी और रोचक थी कि हर सीन में सस्पेंस, रहस्य और भावना का परफेक्ट संतुलन बना रहा। हीरो और हीरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, जंगल की अंधेरी छाया और शैडो सीक्वेंसेस, ये सब कहानी को लगातार एंगेजिंग बनाते रहे। प्लॉट ट्विस्ट्स, वैम्पायर रिवील्स और स्टेल्थ स्ट्रेटजीज ने कहानी को कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया। हीरो और हीरोइन के बीच सटल रोमांस, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज ने स्टोरी में इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। विलन के अल्टीमेट अटैक्स और शॉकिंग रेवलेशंस सस्पेंस को लगातार बनाए रखते थे। डायरेक्टर ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, एरियल शॉट्स और फाइट कोरियोग्राफी का परफेक्ट संतुलन बनाकर स्टोरी लाइन को सिनेमैटिक और बिलीवेबल बनाया। संगीत और ध्वनि प्रभाव भी कहानी की ताकत में शामिल है। जंगल की धुंध, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स में संगीत सस्पेंस और डर को डबल कर रहा था। हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और फाइट मूव परफेक्ट सिंक्रोनाइज था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में खो गई थी। इस मूवी की असली ताकत यही है कि विलन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, स्टोरी लाइन और निर्देशक की सोच मिलकर मूवी को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस ने हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस, सस्पेंस, डर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की भरपूर तारीफ की। जंगल फाइट्स, मिस्टिकल केव्स, शैडो सीक्वेंसेस और वैम्पायर हेवी एक्शन ने मूवी को अनफॉरगेटेबल और एज ऑफ द सीट अनुभव बना दिया। रात का अंधेरा जंगल में अपने चरम पर था। हर तरफ घना धुंध और पेड़ों की शाखाओं से आती सरसराहट सस्पेंस और रहस्य की भावना बढ़ा रही थी। हवाओं के झोंके से पत्तियां गिर रही थी और हर आवाज मानो किसी छुपे हुए खतरे की चेतावनी दे रही थी। इसी वातावरण में इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी, विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स सभी चमक कर सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं विलेन यक्षासन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनका प्रदर्शन इतना शक्तिशाली और डरावना था कि ऑडियंस हर पल उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। लाल चमकती आंखें, शैडो पावर्स और मिस्टिकल ओरा हर दृश्य में सस्पेंस और डर बढ़ा रही थी। उनके संवाद, चाल और शैडो इल्यूजन्स इतना प्रभावशाली थे कि विलन हर पल स्क्रीन पर कमांड कर रहा था। उनकी डरावनी उपस्थिति और टेरिफाइंग एनर्जी ने मूवी के सस्पेंस और हॉरर को चरम पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं मूवी की लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की। निर्देशक ने जंगल, मिस्टिकल केव्स और शैडो फिल्ड जगहों का इस्तेमाल इतनी कुशलता से किया कि हर फाइट सीन सस्पेंस, डर और रोमांच से भरपूर था। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे मिस्टिकल बिजली की चमक, शैडो स्पाइक्स, फ्लाइंग डिब्री और एनर्जी एक्सप्लोजन्स इतने वास्तविक और प्रभावशाली थे कि ऑडियंस पूरी तरह कहानी में डूब गई। हीरो और हीरोइन के एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और कंबाइंड मूव्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में थे। हीरो और हीरोइन का तालमेल भी इस प्रैक्टिकल इफेक्ट सिस्टम में जादू की तरह काम कर रहा था। उनके जंप्स, फ्लिप्स और एरियल अटैक्स रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल थे। विलन के अटैक्स के साथ उनका क्लैश सस्पेंस और हॉरर को चरम पर ले जा रहा था।
हर एक्सप्लोजन, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट और शैडो क्रीचर अटैक दर्शकों के एड्रेनलिन को बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। कहानी इतनी गहरी और रोचक थी कि हर सीन सस्पेंस, डर, रहस्य और भावना से भरा हुआ था। हीरो और हेरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलेन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, जंगल की अंधेरी छाया और शैडो सीक्वेंसेस सभी कहानी को लगातार एंगेजिंग बनाए रखते थे। प्लॉट ट्विस्ट्स, वैम्पायर रिवील्स, स्टेल्थ स्ट्रेटजीज ने कहानी को कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होने दिया। हीरो और हेरोइन के बीच सबटल रोमांस, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज ने स्टोरी में इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। विलेन के अल्टीमेट अटैक्स और शॉकिंग रेवलेशंस सस्पेंस को लगातार बनाए रखते थे। डायरेक्टर ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, एरियल शॉट्स और फाइट कोरियोग्राफी का परफेक्ट संतुलन बनाकर स्टोरी लाइन को सिनेमैटिक और बिलीवेबल बनाया। संगीत और ध्वनि प्रभाव भी कहानी की ताकत में शामिल है। जंगल की धुंध, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स में संगीत सस्पेंस और डर को डबल कर रहा था। हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और फाइट मूव परफेक्ट सिंक्रोनाइज था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में खो गई थी। इस मूवी की असली ताकत यही है कि विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, स्टोरी लाइन और निर्देशक की सोच मिलकर इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस ने हीरो, हीरोइन और विलेन की परफॉर्मेंसेस, सस्पेंस, डर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की भरपूर तारीफ की। जंगल फाइट्स, मिस्टिकल केव्स, शैडो सीक्वेंसेस और वैम्पायर हेवी एक्शन ने मूवी को अनफॉरगेटेबल और एज ऑफ द सीट अनुभव बना दिया। जंगल की रात और वहां फैली घनी धुंध अब भी ऑडियंस के दिमाग में जीवित है। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कहानी, सस्पेंस और हर सीन में मौजूद डरावनी माहौल। सबसे पहले बात करते हैं हीरो आयुष्मान खुराना की। उनका प्रदर्शन हर सीन में बिलीवेबल और थ्रिलिंग था। उनकी चाल, स्टेल्थ मूव्स, एरियल फ्लिप्स और वैम्पायर पावर्स ने मूवी की सस्पेंस और हॉरर को चरम पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं हीरोइन रश्मिका मंदाना की। उनकी ग्रेस, स्टेल्थ और इमोशन ने मूवी को रोमांटिक और इमोशनल डेप्थ दी। जंगल फाइट्स में उनका कंबाइंड स्ट्रेटजी और हीरो के साथ तालमेल ऑडियंस के लिए अनफॉरगेटेबल था। उनके सबटल जेस्चर्स और ब्रेवरी ने स्टोरी में सस्पेंस और सिनेमैटिक इम्पैक्ट बढ़ाया। विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उनकी टेरिफाइंग प्रेजेंस और शैडो पावर्स ने मूवी के हॉरर और सस्पेंस को चरम पर रखा। उनकी डायलॉग्स, शैडो इल्यूजन्स और अल्टीमेट अटैक्स हर सीन में डर और थ्रिल क्रिएट कर रहे थे। विलेन की ताकत और डरावनी उपस्थिति ने ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दिया। अब बात करते हैं लोकेशंस की। जंगल की गहरी छाया, रहस्यमय गुफाएं, धुंध भरी जगहें और शैडो फिल्ड ओपन ग्राउंड्स सब इतनी ऑथेंटिक और सिनेमैटिक लगी कि ऑडियंस खुद को पूरी तरह उस दुनिया में महसूस कर रही थी। हर शैडो, हर साउंड और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट सस्पेंस और हॉरर को डबल कर रही थी। फाइट सीक्वेंसेस, चेस सीन्स और अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशंस इन लोकेशंस में और भी थ्रिलिंग और बिलीवेबल लगे। बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो मूवी के हर सीन में डायरेक्टर की सोच और प्लानिंग साफ झलकती थी। फाइट कोरियोग्राफी, एरियल शॉट्स, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स और शैडो क्रीचर्स सब मेटिकुलसली डिजाइन किए गए थे। एक्टर्स की मेहनत, उनके रिहर्सल्स और स्टंट सीक्वेंसेस ने मूवी को सिनेमैटिक और रियलिस्टिक बना दिया। उसकी एक्टिंग ने पूरी मूवी को एक नया डायमेंशन दिया। उसका एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज हर सीन में सस्पेंस और हॉरर के माहौल से परफेक्टली मेल खा रहा था। चाहे वह शैडो क्रीचर से लड़ रहा हो या यक्षासन के इल्यूजन्स को काउंटर कर रहा हो, उसकी हर मूव, जंप और फ्लिप पूरी तरह बिलीवेबल और सिनेमैटिक लगी। उसकी लाल आंखों की चमक, लंबे दांत और वैम्पायर पावर्स का पोर्ट्रेयल ऐसा था कि दर्शक पूरी तरह इमर्स हो गए। अब बात करते हैं हीरोइन थम्मा रश्मिका मंदाना की। उसकी परफॉर्मेंस में स्टेल्थ, ग्रेस और सबटल रोमांस का परफेक्ट मिक्स था। जंगल की फाइट सीक्वेंसेस में उसका कॉन्फिडेंस और स्ट्रैटेजी, हीरो के साथ कंबाइंड अटैक्स और एरियल मूव्स सस्पेंस और हॉरर को और भी एलिवेट कर रही थी। उसकी तालमेल और सबटल जेस्चर्स ने कहानी में इमोशनल डेप्थ और रोमांटिक फ्लेवर दिया। थम्मा का अतीत और उसका रिवील मूवी में मिस्ट्री और सिनेमैटिक टेंशन को मेंटेन करने में सेंट्रल था। यक्षासन के रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक ऐसा विलेन पोर्ट्रे किया कि सस्पेंस और हॉरर की इंटेंसिटी हर सीन में बढ़ती रही। उसके एक्सप्रेशंस, मिस्टिकल ऑरा, शैडो पावर्स और अल्टीमेट अटैक्स ने मूवी में एज ऑफ द सीट थ्रिलर फीलिंग क्रिएट की। हर डायलॉग और मूव ने विलेनी को बिलीवेबल और टेरिफाइंग बना दिया। उसकी एनर्जी और प्रेजेंस मूवी के डार्क, वैम्पायर हेवी टोन को परफेक्टली सस्टेन करती है।
मूवी के सपोर्टिंग कास्ट और शैडो क्रीचर्स की परफॉर्मेंस भी शानदार थी। मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स, शैडो सोल्जर्स और फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंसेस के कोरियोग्राफी इतने सिनेमैटिक थे कि हर फाइट सीन सस्पेंस, हॉरर और वैम्पायर एक्शन का एक मेमोरेबल विजुअल बना। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन ने सस्पेंस, हॉरर और सिनेमैटिक टेंशन को पीक पर ले रखा था। जब शैडोज और मिस्ट मूव कर रही थी, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स हो रही थी और फाइट सीक्वेंसेस चल रहे थे, बैकग्राउंड म्यूजिक ने हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और सस्पेंसफुल मोमेंट को एम्फसाइज किया। हर बीट, साउंड इफेक्ट और बैकग्राउंड स्कोर मूवी की इंटेंसिटी को डबल कर रहा था। स्टोरी लाइन की तारीफ भी करनी होगी। डार्क, मिस्टीरियस और वैम्पायर हेवी प्लॉट जिसमें सस्पेंस, हॉरर, रोमांस, फाइट और ट्विस्ट्स कंटिन्यूअसली बिल्ड होते रहे। हर सीन, चाहे वो जंगल फाइट हो या केव रिवील, परफेक्टली सिनेमैटिक और एंगेजिंग था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की वर्ल्ड में इमर्स हो जाती थी। हीरो और हीरोइन की परफॉर्मेंस, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस और बैकग्राउंड स्कोर मिलकर मूवी को सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देते हैं। रोमांस की बात करें तो आलोक और थम्मा के बीच की सब्टल जेस्चर्स, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज में रोमांस और इमोशन परफेक्ट तरीके से ब्लेंड हुआ। हर फाइट सीक्वेंस में हीरो और हीरोइन का तालमेल, उनके जंप्स, फ्लिप्स, एरियल अटैक्स और सब्टल आई कॉन्टैक्ट ने सस्पेंस और सिनेमैटिक इम्पैक्ट को डबल कर दिया। हॉरर और सस्पेंस की बात करें तो मिस्टिकल लाइटनिंग, शैडो स्पाइक्स, इल्यूजन्स और फॉरेस्ट सस्पेंस सीक्वेंसेस ने मूवी की डार्क टोन और वैम्पायर थीम को परफेक्टली मेंटेन किया। हर सीन में सस्पेंस और एज ऑफ द सीट टेंशन बनी रही। विलन की प्रेजेंस, हीरो और हीरोइन की स्ट्रैटेजीज और फाइनल क्लाइमैक्स फाइट सीक्वेंस ने मूवी को अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना दिया। अंत में इस मूवी की सबसे बड़ी तारीफ जाती है हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस, कंबाइंड फाइट कोरियोग्राफी, सस्पेंसफुल स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक हॉरर एलिमेंट्स को। आयुष्मान खुराना ने हीरो के रूप में पावर, इमोशन और स्पीड को बैलेंस किया। रश्मिका मंदाना ने स्टेल्थ, ग्रेस और इमोशन में परफेक्शन दिखाई। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने विलन के रूप में सस्पेंस, हॉरर और टेरिफाइंग प्रेजेंस क्रिएट किया। बैकग्राउंड स्कोर, फाइट कोरियोग्राफी और सस्पेंसफुल स्टोरी लाइन ने मूवी को पूरी तरह सिनेमैटिक और मेमोरेबल बना दिया। मूवी की सबसे बड़ी ताकत है कि हर सीन, हर फाइट, हर सस्पेंस मोमेंट और हर इमोशन ऑडियंस को एज ऑफ द सीट फील दे रहा है। हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस कंबाइंड विद सिनेमैटिक हॉरर, वैम्पायर एक्शन, सस्पेंस, रोमांस और डार्क मिस्ट्री ने इस मूवी को ट्रूली अनफॉरगेटेबल और मास्टरपीस बना दिया। जंगल की रात की गहराई और सस्पेंस अभी भी ऑडियंस के मन में ताजा है। अब हम मूवी की दुनिया से थोड़ा हटकर उसके क्रिएटिव ब्रिलियंस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर की। डायरेक्टर ने जो विजन, स्टोरी टेलिंग और सिनेमैटिक स्टाइल मूवी में दिया है वह काबिले तारीफ है। हर सीन, चाहे वह फॉरेस्ट फाइट हो, मिस्टिकल केव रिवील हो या अल्टीमेट वैम्पायर कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्टर ने उसे इतनी परफेक्शन के साथ विजुअलाइज किया कि सस्पेंस, हॉरर और रोमांस ऑडियंस के हर इमोशन के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो गया। उनका विजन सिर्फ कहानी बताने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने डार्क, मिस्टीरियस, वैम्पायर हेवी वर्ल्ड को इतनी सिनेमैटिक डेप्थ दी कि हर शैडो, मिस्ट और एनर्जी ब्लास्ट अलाइव लग रहे थे। डायरेक्टर ने हीरो, हीरोइन और विलन के परफॉर्मेंसेस को भी मास्टरफुली शेप किया। उन्होंने आयुष्मान खुराना को हीरो के रूप में पूरी रेंज में एक्सप्रेस करने का मौका दिया। स्पीड, इमोशन, फियर, करेज और सुपरनैचुरल पावर। रश्मिका मंदाना को स्टेल्थ, ग्रेस और सब्टल इमोशन का परफेक्ट स्पेस मिला। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को विलन के रूप में टेरिफाइंग प्रेजेंस और सस्पेंस क्रिएट करने का पूरी तरह फ्रीडम मिला। डायरेक्टर ने हर क्लोजअप, एरियल शॉट और फाइट सीक्वेंस को मेटिकुलसली प्लान किया, जिससे मूवी का सस्पेंस और हॉरर और भी एज ऑफ द सीट हो गया। अब बात करते हैं हॉरर एलिमेंट्स की। जंगल की डार्क एटमॉस्फेयर, शैडोज, मिस्ट और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स ने मूवी को परफेक्ट हॉरर टोन दी। हर शैडो, हर साउंड इफेक्ट और हर इल्यूजन सस्पेंस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करता है। फॉरेस्ट फाइट सीक्वेंसेस में फ्लाइंग शैडो स्पाइक्स, मिस्टिकल लाइटनिंग, सडन क्रीचर अटैक्स और इल्यूजन्स ने सिनेमैटिक हॉरर को पीक पर ले रखा। ऑडियंस हर जंप स्केयर और एवरी सस्पेंस मोमेंट में फुली इमर्स्ड हो जाती है। हीरो और हीरोइन की स्टेल्थ मूव्स, कंबाइंड फाइट सीक्वेंसेस और विलन की टेरिफाइंग ऑरा हॉरर को नेचुरल और बिलीवेबल बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ करना भी जरूरी है। हर सीन का स्कोर सस्पेंस और हॉरर को एनहांस करता है।
जब शैडो स्पाइक्स हवा में स्वर्ल कर रहे थे, मिस्टिकल लाइटनिंग एक्सप्लोड हो रही थी और फाइट सीक्वेंसेस इंटेंस चल रहे थे। बैकग्राउंड म्यूजिक हर हार्ट बीट, टेंशन और सिनेमैटिक मोमेंट को परफेक्ट हाईलाइट कर रहा था। सटल रोमांस मोमेंट्स में सॉफ्ट म्यूजिक ने इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। अल्टीमेट क्लाइमैक्स में बैकग्राउंड स्कोर ने हीरो और हीरोइन के कंबाइंड अटैक्स की इंटेंसिटी और सस्पेंस को डबल कर दिया। हर साउंड इफेक्ट, रस्लिंग लीव्स, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स, शैडो मूवमेंट्स को डायरेक्टर और कंपोजर ने परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में रहा, जिससे ऑडियंस पूरी तरह मूवी के वर्ल्ड में इमर्स हो गई। मूवी की स्टोरी टेलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हीरो और हीरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, सस्पेंसफुल इल्यूजन्स और मिस्ट्री रिवील्स कंबाइंड विद हॉरर एलिमेंट्स मूवी को सिनेमैटिक मास्टरपीस बना देते हैं। डायरेक्टर ने फाइट कोरियोग्राफी, एरियल सीक्वेंसेस और कंबाइंड अटैक्स को सस्पेंस, टेरर और रोमांस के साथ ब्लेंड किया। जंगल की डार्कनेस, मिस्ट और शैडोज हर सीन में हॉरर और मिस्ट्री को एलिवेट करते हैं। रोमांस, इमोशन और सस्पेंस का परफेक्ट बैलेंस भी मूवी की ताकत है। हीरो और हीरोइन की सटल जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, ट्रस्ट और कंबाइंड मूव्स ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करते हैं। विलन की अल्टीमेट अटैक्स और हॉरिफाइंग प्रेजेंस सस्पेंस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और फाइट कोरियोग्राफी मिलकर सिनेमैटिक हॉरर, वैम्पायर हेवी सस्पेंस और रोमांटिक टेंशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इस मूवी का डायरेक्टर, हॉरर एलिमेंट्स, विलन, हीरो, हीरोइन और बैकग्राउंड म्यूजिक सब मिलकर इसे ट्रूली सिनेमैटिक, डार्क, सस्पेंसफुल, वैम्पायर हेवी मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस को हर सीन, हर फाइट और हर सस्पेंस मोमेंट में एज ऑफ द सीट फीलिंग मिलती है। डायरेक्टर की विजन, हॉरर एलिमेंट्स की इंटेंसिटी, बैकग्राउंड म्यूजिक का टाइमिंग और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस, ये सब मिलकर मूवी को अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। अब हम मूवी की शूटिंग लोकेशन की बात करते हैं। जंगल, पुरानी गुफाएं, रहस्यमय गुफाएं और छायादार मैदान, सभी लोकेशन इतनी वास्तविक और मनमोहक लगी कि दर्शक खुद को पूरी तरह उस दुनिया में महसूस करने लगे। हर पेड़, हर धुंध और हर छाया सस्पेंस और डर को और बढ़ा रही थी। निर्देशक ने लोकेशन का इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि हर लड़ाई, पीछा और रहस्यमय दृश्य बिल्कुल प्राकृतिक और रोमांचक लगे। जंगल की फाइट सीक्वेंसेस में पेड़ों की घनी छाया, धुंध की मोटाई और हर शैडो की प्राकृतिक हरकत ने डर और सस्पेंस को चरम पर ले दिया। गुफा के अंदर मिस्टिकल सिंबल्स और पुराने आर्टिफैक्ट्स इतने सच और डिटेल में लगे कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। विलन के हाइड आउट की अंधेरी और डरावनी जगह ने हॉरर को वास्तविक और डरावना बना दिया। हीरो और हीरोइन की अभिनय क्षमता भी इन लोकेशंस में और निखरी। जंगल में एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और मिलकर लड़ने की तकनीक सस्पेंस और सिनेमैटिक प्रभाव को बढ़ा रही थी। हीरो की तेज चाल, हीरोइन की ग्रेसफुल मूव्स और विलेन की डरावनी मौजूदगी हर लोकेशन में बिल्कुल सही बैठी। सामान्य जनता की प्रतिक्रिया भी मूवी के लिए अद्भुत रही। दर्शक हर लड़ाई के दृश्य में पूरी तरह रोमांचित थे। हीरो और हीरोइन के मिलकर किए अटैक्स और सस्पेंस से भरे हुए डरावने दृश्य दर्शकों को पूरी तरह बांध कर रख रहे थे। विलेन की डरावनी ताकत और अचानक खुलने वाले हास्य दर्शकों में डर और उत्साह दोनों पैदा कर रहे थे। लोग सोशल मीडिया पर मूवी के सस्पेंस, डर और वैम्पायर कहानी की जमकर तारीफ कर रहे थे। फैंस ने हीरो और हीरोइन की केमिस्ट्री, विलेन की ताकत और निर्देशक की सोच की भी प्रशंसा की। संगीत और ध्वनि प्रभाव की तारीफ भी अनदेखी नहीं की जा सकती। जंगल की अंधेरी रात, शैडोज, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स और लड़ाई के दृश्य में हर हार्ट बीट और सस्पेंसफुल पल को संगीत और ध्वनि ने और प्रभावी बना दिया। लोकेशन की प्राकृतिक आवाज, पेड़ों की सरसराहट, उड़ते हुए चमगादड़, बिजली की चमक, संगीत और ध्वनि के साथ इतनी अच्छी तरह मेल खाती है कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। रोमांस और भावना भी दर्शकों के लिए एक खास हिस्सा था। हीरो और हीरोइन के सब्टल जेस्चर्स, एक दूसरे पर भरोसा और मिलकर लड़ने की ताकत सस्पेंस और डर के बीच एक भावनात्मक गहराई दे रही थी। विलेन के आखिरी हमले, वैम्पायर रहस्यों का खुलासा और क्लाइमैक्स ने दर्शकों को पूरी तरह रोमांचित किया। इस मूवी की असली ताकत यह है कि लोकेशन, सस्पेंस, डर, रोमांस, लड़ाई और निर्देशक की सोच मिलकर दर्शकों को एक नई दुनिया में ले जाते हैं। जनता ने जंगल की लड़ाइयों, रहस्यमय गुफाओं, शैडोज और वैम्पायर जैसी डरावनी कहानी की भरपूर तारीफ की। उन्होंने हीरो, हीरोइन और विलेन की अभिनय और कहा कि यह फिल्म सच में रोमांच, डर और वैम्पायर सस्पेंस का सही मिश्रण है।
जंगल की रहस्यमय रात और घनी धुंध अभी भी दर्शकों के दिमाग में जीवित है। हर पेड़ की शाखा धीरे धीरे सरसराहट करती है और हवा में उड़तियां सस्पेंस और डर पैदा कर रही है। अब हम मूवी की सबसे बड़ी ताकत की तरफ ध्यान देते हैं, उसकी पूरी कहानी, विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं विलेन यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनकी अभिनय क्षमता इतनी डरावनी और प्रभावशाली थी कि ऑडियंस हर पल सस्पेंस में थी। उनकी लाल चमकती आंखें, मिस्टिकल ओरा और शैडो पावर्स ने मूवी के डरावनी और सस्पेंस भरे माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। हर संवाद, हर चाल और हर इल्यूजन विलन की ताकत और डरावनी उपस्थिति को और बढ़ा रही थी। उनका हर मूव नेचुरल और टेरिफाइंग था। ऑडियंस सच में उस शैडो फिल्ड दुनिया में खुद को महसूस कर रही थी। अब बात करते हैं मूवी की लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की। निर्देशक ने जंगल, मिस्टिकल केव्स, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स को इतनी परफेक्शन के साथ इस्तेमाल किया कि हर लड़ाई सस्पेंस, डर और रोमांच से भरी लगी। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे मिस्टिकल बिजली, शैडो स्पाइक्स, उड़ती हुई मिट्टी और एनर्जी एक्सप्लोजन्स सब इतने वास्तविक और प्रभावशाली लगे कि दर्शक पूरी तरह कहानी में खो गए। हीरो और हीरोइन के एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और कंबाइंड मूव्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ बिल्कुल सही तालमेल में थे। हीरो और हीरोइन की तालमेल भी इस प्रैक्टिकल इफेक्ट सिस्टम में जादू की तरह काम कर रही थी। उनके जंप्स, फ्लिप्स और एरियल अटैक्स रियलिस्टिक लग रहे थे और विलन की अटैक्स के साथ क्लैश सिनेमैटिक सस्पेंस और डर को पीक पर ले जा रही थी। हर एक्सप्लोजन, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट और शैडो क्रीचर अटैक दर्शकों के एड्रेनलिन को बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। कहानी इतनी गहरी और रोचक थी कि हर सीन में सस्पेंस, रहस्य और भावना का परफेक्ट संतुलन बना रहा। हीरो और हीरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, जंगल की अंधेरी छाया और शैडो सीक्वेंसेस, ये सब कहानी को लगातार एंगेजिंग बनाते रहे। प्लॉट ट्विस्ट्स, वैम्पायर रिवील्स और स्टेल्थ स्ट्रेटजीज ने कहानी को कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया। हीरो और हीरोइन के बीच सटल रोमांस, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज ने स्टोरी में इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। विलन के अल्टीमेट अटैक्स और शॉकिंग रेवलेशंस सस्पेंस को लगातार बनाए रखते थे। डायरेक्टर ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, एरियल शॉट्स और फाइट कोरियोग्राफी का परफेक्ट संतुलन बनाकर स्टोरी लाइन को सिनेमैटिक और बिलीवेबल बनाया। संगीत और ध्वनि प्रभाव भी कहानी की ताकत में शामिल है। जंगल की धुंध, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स में संगीत सस्पेंस और डर को डबल कर रहा था। हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और फाइट मूव परफेक्ट सिंक्रोनाइज था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में खो गई थी। इस मूवी की असली ताकत यही है कि विलन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, स्टोरी लाइन और निर्देशक की सोच मिलकर मूवी को एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस ने हीरो, हीरोइन और विलन की परफॉर्मेंसेस, सस्पेंस, डर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की भरपूर तारीफ की। जंगल फाइट्स, मिस्टिकल केव्स, शैडो सीक्वेंसेस और वैम्पायर हेवी एक्शन ने मूवी को अनफॉरगेटेबल और एज ऑफ द सीट अनुभव बना दिया। रात का अंधेरा जंगल में अपने चरम पर था। हर तरफ घना धुंध और पेड़ों की शाखाओं से आती सरसराहट सस्पेंस और रहस्य की भावना बढ़ा रही थी। हवाओं के झोंके से पत्तियां गिर रही थी और हर आवाज मानो किसी छुपे हुए खतरे की चेतावनी दे रही थी। इसी वातावरण में इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी, विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स सभी चमक कर सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं विलेन यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। उनका प्रदर्शन इतना शक्तिशाली और डरावना था कि ऑडियंस हर पल उसकी मौजूदगी महसूस कर रही थी। लाल चमकती आंखें, शैडो पावर्स और मिस्टिकल ओरा हर दृश्य में सस्पेंस और डर बढ़ा रही थी। उनके संवाद, चाल और शैडो इल्यूजन्स इतना प्रभावशाली थे कि विलन हर पल स्क्रीन पर कमांड कर रहा था। उनकी डरावनी उपस्थिति और टेरिफाइंग एनर्जी ने मूवी के सस्पेंस और हॉरर को चरम पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं मूवी की लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की। निर्देशक ने जंगल, मिस्टिकल केव्स और शैडो फिल्ड जगहों का इस्तेमाल इतनी कुशलता से किया कि हर फाइट सीन सस्पेंस, डर और रोमांच से भरपूर था। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स जैसे मिस्टिकल बिजली की चमक, शैडो स्पाइक्स, फ्लाइंग डिब्री और एनर्जी एक्सप्लोजन्स इतने वास्तविक और प्रभावशाली थे कि ऑडियंस पूरी तरह कहानी में डूब गई। हीरो और हीरोइन के एरियल फ्लिप्स, स्टेल्थ अटैक्स और कंबाइंड मूव्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ बिल्कुल सटीक तालमेल में थे। हीरो और हीरोइन का तालमेल भी इस प्रैक्टिकल इफेक्ट सिस्टम में जादू की तरह काम कर रहा था। उनके जंप्स, फ्लिप्स और एरियल अटैक्स रियलिस्टिक और सस्पेंसफुल थे।
विलन के अटैक्स के साथ उनका क्लैश सस्पेंस और हॉरर को चरम पर ले जा रहा था। हर एक्सप्लोजन, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट और शैडो क्रीचर अटैक दर्शकों के एड्रेनलिन को बढ़ा रहा था। अब बात करते हैं स्टोरी लाइन की। कहानी इतनी गहरी और रोचक थी कि हर सीन सस्पेंस, डर, रहस्य और भावना से भरा हुआ था। हीरो और हेरोइन का कैरेक्टर आर्क, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस, जंगल की अंधेरी छाया और शैडो सीक्वेंसेस सभी कहानी को लगातार एंगेजिंग बनाए रखते थे। प्लॉट ट्विस्ट्स, वैम्पायर रिवील्स, स्टेल्थ स्ट्रेटजीज ने कहानी को कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होने दिया। हीरो और हेरोइन के बीच सबटल रोमांस, ट्रस्ट और कंबाइंड फाइट स्ट्रेटजीज ने स्टोरी में इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। विलन के अल्टीमेट अटैक्स और शॉकिंग रेवलेशंस सस्पेंस को लगातार बनाए रखते थे। डायरेक्टर ने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, एरियल शॉट्स और फाइट कोरियोग्राफी का परफेक्ट संतुलन बनाकर स्टोरी लाइन को सिनेमैटिक और बिलीवेबल बनाया। संगीत और ध्वनि प्रभाव भी कहानी की ताकत में शामिल है। जंगल की धुंध, शैडोज और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स में संगीत सस्पेंस और डर को डबल कर रहा था। हर हार्ट बीट, जंप स्केयर और फाइट मूव परफेक्ट सिंक्रोनाइज था। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में खो गई थी। इस मूवी की असली ताकत यही है कि विलेन, लड़ाई और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, स्टोरी लाइन और निर्देशक की सोच मिलकर इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस ने हीरो, हीरोइन और विलेन की परफॉर्मेंसेस, सस्पेंस, डर और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की भरपूर तारीफ की। जंगल फाइट्स, मिस्टिकल केव्स, शैडो सीक्वेंसेस और वैम्पायर हेवी एक्शन ने मूवी को अनफॉरगेटेबल और एज ऑफ द सीट अनुभव बना दिया। जंगल की रात और वहां फैली घनी धुंध अब भी ऑडियंस के दिमाग में जीवित है। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी कहानी, सस्पेंस और हर सीन में मौजूद डरावनी माहौल। सबसे पहले बात करते हैं हीरो आयुष्मान खुराना की। उनका प्रदर्शन हर सीन में बिलीवेबल और थ्रिलिंग था। उनकी चाल, स्टेल्थ मूव्स, एरियल फ्लिप्स और वैम्पायर पावर्स ने मूवी की सस्पेंस और हॉरर को चरम पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं हीरोइन रश्मिका मंदाना की। उनकी ग्रेस, स्टेल्थ और इमोशन ने मूवी को रोमांटिक और इमोशनल डेप्थ दी। जंगल फाइट्स में उनका कंबाइंड स्ट्रेटजी और हीरो के साथ तालमेल ऑडियंस के लिए अनफॉरगेटेबल था। उनके सब्टल जेस्चर्स और ब्रेवरी ने स्टोरी में सस्पेंस और सिनेमैटिक इम्पैक्ट बढ़ाया। विलेन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो उनकी टेरिफाइंग प्रेजेंस और शैडो पावर्स ने मूवी के हॉरर और सस्पेंस को चरम पर रखा। उनकी डायलॉग्स, शैडो इल्यूजन्स और अल्टीमेट अटैक्स हर सीन में डर और थ्रिल क्रिएट कर रहे थे। विलेन की ताकत और डरावनी उपस्थिति ने ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दिया। अब बात करते हैं लोकेशंस की। जंगल की गहरी छाया, रहस्यमय गुफाएं, धुंध भरी जगहें और शैडो फिल्ड ओपन ग्राउंड्स सब इतनी ऑथेंटिक और सिनेमैटिक लगी कि ऑडियंस खुद को पूरी तरह उस दुनिया में महसूस कर रही थी। हर शैडो, हर साउंड और मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट सस्पेंस और हॉरर को डबल कर रही थी। फाइट सीक्वेंसेस, चेस सीन्स और अल्टीमेट कॉन्फ्रंटेशंस इन लोकेशंस में और भी थ्रिलिंग और बिलीवेबल लगे। बिहाइंड द सीन्स की बात करें तो मूवी के हर सीन में डायरेक्टर की सोच और प्लानिंग साफ झलकती थी। फाइट कोरियोग्राफी, एरियल शॉट्स, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स और शैडो क्रीचर्स सब मेटिकुलसली डिजाइन किए गए थे। एक्टर्स की मेहनत, उनके रिहर्सल्स और स्टंट सीक्वेंसेस ने मूवी को सिनेमैटिक और रियलिस्टिक बना दिया। ऑडियंस को हर जंप, फ्लिप और सस्पेंसफुल मोमेंट में परफेक्शन दिखाई दी। मूवी की कहानी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। सस्पेंस, हॉरर, वैम्पायर हेवी एक्शन, रोमांस और इमोशनल डेप्थ सब कुछ परफेक्ट बैलेंस में था। हीरो और हेरोइन का तालमेल, विलेन के टेरिफाइंग अटैक्स और शॉकिंग रिवील्स ने स्टोरी को एज ऑफ द सीट बनाए रखा। प्लॉट ट्विस्ट्स और स्टेल्थ स्ट्रेटजीज ऑडियंस को हर पल एंगेज किए रखते थे। बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स ने सस्पेंस, हॉरर और इमोशन को एम्पलीफाई किया। जंगल की धुंध, शैडो सीक्वेंसेस, मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स और फाइट सीन्स में हर हार्ट बीट और जंप स्केयर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स के साथ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थे। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में इमर्स हो गई। इस मूवी की असली ताकत यही है कि हीरो, हेरोइन, विलेन, लोकेशंस, सस्पेंस, हॉरर, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और डायरेक्टर की सोच मिलकर इसे एक सिनेमैटिक मास्टरपीस बनाते हैं। ऑडियंस ने हीरो और हेरोइन की परफॉर्मेंसेस, विलन की टेरिफाइंग प्रेजेंस और बिहाइंड द सीन्स की मेहनत की भरपूर तारीफ की। और अगर आप और भी ऐसे ही मूवी की स्टोरीज, उनकी बिहाइंड द सीन्स की डिटेल्स और फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशंस जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
ताकि आपको सबसे पहले न्यू मूवीज की स्टोरीज और उनके बिहाइंड द सीन्स की पूरी जानकारी मिल